तो दोपहर के 3 बज चुके हैं और रिकॉर्डिंग क्लब की ओर से चौथा जो वेबिनार है कार्यशाला, इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो विनोद जी से मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यशाला को वो औपचारिक रूप से आरंभ करें। विनोद सर, विनोद जी। अनम्यूट करो उन्हें, गढ़वाल सर को। जैन साहब। हेलो। हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। कंटिन्यू। आवाज आई अब? हाँ, शुरू। यस, गो अहेड, गो अहेड। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुलशन में जैसे बाहर आ गई, गुलशन में जैसे बाहर आ गई, सहरा पर जैसे फुहार आ गई, आपके आने से खिल उठा ये मंच, जैसे मायूस चेहरे पर मुस्कान आ गई। आप सभी का आज के इस चतुर्थ ऑनलाइन वर्कशॉप में बहुत बहुत स्वागत है। रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से मैं विनोद गढ़वाल आप सभी तमाम साथियों का जो कि प्रत्यक्ष रूप से इस समय हमारे साथ जुड़े हैं या जो YouTube पर मुझे सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग क्लब सदैव दृष्टिबाधितों के सशक्तिकरण हेतु कार्य करता रहा है। जब देश में कोरोना महामारी के रूप में एक वैश्विक महामारी का फैलाव हुआ, तब से सभी साथी हमारे घर पर हैं और उनके लिए समय समय पर रिकॉर्डिंग क्लब इस प्रकार की जूम ऐप के माध्यम से प्रत्येक सोमवार को ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित कर रहा है। ऑनलाइन वर्कशॉप की श्रृंखला में आज का यह हमारा चौथा कार्यक्रम है। इसके पहले दिनांक 1 जून 2020 को हम NIEPVD के खेल प्रशिक्षक एवं ब्लाइंड फुटबॉल टीम के असिस्टेंट कोच मिस्टर नरेश सिंह नियाल के साथ शारीरिक संतुलन पर एक परिचर्चा आयोजित कर चुके हैं। तत्पश्चात दिनांक 8 जून 2020 को हमने ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय प्रजापति विश्वविद्यालय की मनोविश्लेषक बीके बहिन कल्पना से मार्गदर्शन पाया था। उनका विषय था मानसिक संतुलन में योग एवं ध्यान की भूमिका। पिछले सोमवार को 15 जून को हमने UDID कार्ड से संबंधित एक परिचर्चा आयोजित की थी और इस परिचर्चा में हमें जानकारी दी थी CRC लखनऊ के अनुदेशक श्री विकास मिश्रा जी। क्योंकि इस सप्ताह भी हमारा प्रयास था कि रिकॉर्डिंग क्लब से एक अन्य महाहस्ती ब्रह्म कुमारी बहन शिवानी दीदी को आपके बीच प्रस्तुत किया जाए, उनसे मार्गदर्शन, उनसे आशीष पाया जाए, किंतु उनके पास आज समय नहीं था, जिसके चलते आज हमने इसे पारिवारिक संवाद के रूप में कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो रिकॉर्डिंग क्लब से आप सभी परिचित हैं। रिकॉर्डिंग क्लब परिवार आपका अपना परिवार है और इस परिवार के आज के संवाद कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि संवाद यानी कि आप कुछ कहें, कुछ हम कहें, रिकॉर्डिंग क्लब से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और हम रिकॉर्डिंग क्लब के माध्यम से आपकी अपेक्षाओं पर कितना खरा उतर पाए हैं, ये सभी आज हम संवाद करेंगे। और आप जान रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी के चलते जहां कई बड़े बड़े संगठन आर्थिक स्थिति के कारण कमजोर हो रहे हैं, वैसे में रिकॉर्डिंग क्लब आप सभी के सहयोग से, आप सभी की सहायता से आज तक कार्य संचालन करता रहा है। ऐसे में अब रिकॉर्डिंग क्लब किस प्रकार से अपनी भावी रणनीति तैयार करे, इन सभी उद्देश्यों को लेकर आज का यह परिसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
तो इस संवाद कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी की अपेक्षाएं जानने हेतु निवेदन करता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दें कि हमें क्या करना चाहिए। आप सभी को रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में ज्ञात है कि रिकॉर्डिंग क्लब एक ऐसा व्हाट्सएप समूह है जिसकी स्थापना 20 मई 2016 को हमारे भाई संदीप त्रिवेदी ने की थी। टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हेलो Yes, हेलो go ahead. तो Go ahead, संदीप go ahead. त्रिवेदी Continue. जी ने इसकी स्थापना की थी और स्थापना के समय यह एक छोटा सा प्रयास था, किंतु आप सभी का जो सहयोग प्राप्त हुआ तो आज रिकॉर्डिंग क्लब के 5 समूह हैं, उसका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर 1500 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। रिकॉर्डिंग क्लब का अपना ऐप है, रिकॉर्डिंग क्लब की अपनी वेबसाइट है। तो ये तमाम प्रयास जो रिकॉर्डिंग क्लब कर पाया है उसमें आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के समर्पण से, आप सभी के सुझावों से ही रिकॉर्डिंग क्लब इन 4 वर्षों में कार्य कर पाने में सक्षम रहा है। आगामी दिनों में जब समस्याएं, चुनौतियां अपार हैं, तो आप सभी से ही निवेदन यह है कि इन चुनौतियों का सामना हम कैसे करें, कैसे उनका समाधान निकालें। आप सभी आज के इस परिसंवाद कार्यक्रम में अपने सुझाव से हमें अनुग्रहित करें, हमें लाभान्वित करें, ताकि रिकॉर्डिंग क्लब जो पढ़े पढ़ाए, सीखे और सिखलाएं ध्येय वाक्य को लेकर कार्य करता रहा है, उसका ध्येय पूरा हो सके। तो मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो, वो सब रख सकते हैं आप। तो मैं चाहूंगा कि यानी कि रिकॉर्डिंग क्लब से आप क्या समझते हो और रिकॉर्डिंग क्लब को आप क्या समझाना चाहते हैं। समझने और समझाने आज दोनों ही बात होगी। आप लोगों के लिए आज का यह मंच है, हम आपको सुनेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी कुछ आपकी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए तो उसको हम भरपूर समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि अब 1 बाय 1 आप सभी हमें अपने अमूल्य विचारों से लाभान्वित करें, अनुग्रहित करें कि रिकॉर्डिंग क्लब की भावी रणनीति क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं सुरेंद्र कुमार जी। ममता जी सुन रही है मेरी आवाज, तो उनको भी चाहूंगा कि आज वे रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में अपने विचार रखें और रिकॉर्डिंग क्लब को क्या करना चाहिए, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, रिकॉर्डिंग क्लब उन अपेक्षाओं पर कहां तक खरा उतर पाया है और आगामी दिनों में जब वैश्विक महामारी के चलते आर्थिक चुनौतियां उत्पन्न है, रिकॉर्डिंग क्लब के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इस हेतु हमें क्या करना चाहिए। कृपया अपने सुझावों से हमें अनुग्रहित करें। ममता जी बोलिए, आपका आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो जो है अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ स्वागत है ममता जी, बोलिए। हाँ थैंक यू सर। मैं ममता प्रजापति जोधपुर से। सभी को नमस्ते। नमस्ते। और मैं ये कहूंगी कि कंटिन्यू करिए क्या ममता जी। सर? आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है आपको, अच्छा, बोलते रहिए, कंटिन्यू करिए अपनी बात। ठीक है सर। मैं ये कहूंगी कि रिकॉर्डिंग क्लब जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी हो रही है, वो सब बहुत अच्छी है और हम सबको इससे बहुत लाभ होता है। मुझे होता है तो मुझे यही लगता है सबको ही होता ही है। और जैसे हम रोज सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बहुत कुछ इसमें जो भी रिकॉर्डिंग, इतनी अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, मैगजीन्स रोज हमें अवेलेबल होती है, तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, हम बहुत लाभ मिलता है।
तो हमें रिकॉर्डिंग क्लब को जितना हो सके उतनी सहायता करनी चाहिए और हमारा से चले। इसके लिए मैं तो सर से ये सर कम से कम जो रोजगार वाले कंपल्सरी कर दिया जाए कि सहायता के लिए रिकॉर्डिंग क्लब आगे बहुत अच्छे से चल सके, इसमें ना आए। ममता जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि आपने हाँ कहा कि सर। तमाम आप रिकॉर्डिंग क्लब के न्यूज़पेपर सुनती है, बुक्स सुनती है, तो रिकॉर्डिंग क्लब की जो तमाम गतिविधियां होती है, जैसे सोमवार को टेक्नोलॉजी का दिन रहता है, फिर रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी आती है हाँ। और कल्चरल इवनिंग हम्म। रहता है, संडे को परिचर्चा होती है, तो आपको इन सारे एक्टिविटीज में हाँ। कौन सी एक्टिविटी से अधिक प्रभावित करती हैं आपको? मैं सर मुझे सबसे अच्छा न्यूज़ जो राजस्थान पत्रिका है वो मेरे को बहुत प्रभावित करती है। मतलब वो मैं डेली सुनती हूँ और इतनी टाइम पे सुबह जल्दी राजस्थान पत्रिका हमारी रिकॉर्डिंग होके आ जाती है, ये भी एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और फिर मैं सुनती हूँ स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब, वो मैं हमेशा सुनती हूँ। और शनिवार को इवनिंग कल्चर वो मैं हमेशा सुनती हूँ। ग्रुप इन्फो वर्क इन्फो ये भी सब सुनती हूँ। और मुझे जैसा सबसे आपने जी हाँ जी सर। कंटिन्यू हाँ करें। सर। हाँ सर, ये सुनती हूँ मैं ज्यादा। और मैगजीन सुनती हूँ, ये मानसरोवर स्टोरीज ये सब सुनती हूँ, तो ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, आपने बताया कि कल्चरल इवनिंग भी आप सुनती हैं और जितना मुझे याद है तो आप अच्छा सा गाती भी हैं, तो कुछ 4 लाइन आज के इस कार्यक्रम में गुनगुनाएं। गाना, कोई सा भी गाना गा दूँ? हाँ, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका पसंदीदा हो। अच्छा। हम्म, गा रही हूँ, एक अंतरा गा दूँ? जी 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 चलेगा। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। थैंक यू सर। चलिए, बहुत अच्छी आपने अपनी पंक्तियां दी कि चंदा है तू, सूरज है तुम। और मेरे को लगता है कि रिकॉर्डिंग क्लब के लिए ये आपकी भावनाएं थी। अंत में केवल आपसे ये कहूंगा कि सभी सुनने वालों को अपना एक छोटा सा परिचय दें और रिकॉर्डिंग क्लब को अपना एक संदेश दें। मैं जोधपुर से ममता प्रजापत, वर्तमान में मैं सेकंड ईयर शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं रिकॉर्डिंग क्लब के सुनने वाले सभी सदस्यों से यही कहूंगी कि रिकॉर्डिंग क्लब में जितना हो सके अपनी प्रतिक्रिया दें और जितना हो सके रिकॉर्डिंग क्लब की सहायता करें किसी भी तरह से, चाहे वो आर्थिक सहायता हो चाहे और किसी भी तरीके से जो सहायता कर सकता है वो सहायता करें, ताकि हमारा रिकॉर्डिंग क्लब आगे बहुत उन्नति करता रहे। इसमें रिकॉर्डिंग क्लब को चलने में कोई समस्या ना आए और हमें भी ताकि कोई समस्या न देखनी पड़े, इसलिए जो जिससे हो सके वो रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़े और सहायता करे। चलिए, बहुत अच्छी बात कही ममता जी आपने। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन हाँ समर्पित। बस। तो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग क्लब सभी से आर्थिक सहायता ही मांगता है। रिकॉर्डिंग क्लब समय नहीं समय सर, पर किसी भी तरीके से दो, बस हाँ, सहायता करनी बस चाहिए हमें बस। उसको आपकी प्रतिक्रिया ही सहयोग के रूप में मानी जाएगी, तो समय समय पर आपकी प्रतिक्रिया दें। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आपसे जुड़ी और उम्मीद करूंगा कि आप जुड़ी रहेंगी और भी बिल्कुल आगे सर। कोई क्वेश्चन होगा तो आपसे फिर पुनः बात करेंगे। बिल्कुल विनोद जी, सर। जी विनोद, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ हमारे तमाम सुनने वालों से। ये अभी दोस्तों शनिवार से दैनिक भास्कर प्रॉपरली रिकॉर्डिंग क्लब में नहीं आ पा रहा है और मैं जानता हूँ हमारे बहुत सारे साथी भास्कर को मिस कर रहे हैं, लेकिन भास्कर की वेबसाइट पर हमें न्यूज़पेपर मिला करता था
19 तारीख तक, और 20 तारीख से ये दिक्कत आ रही है कि उन्होंने डाउनलोड का ऑप्शन अभी बंद कर रखा है। हमारी आपस में बात चल रही है भास्कर में, कई लोगों से, मेरी खुद कुछ पत्रकारों से बात चल रही है, तो ज्यादा ऊपर तक तो बातचीत नहीं है, लेकिन पत्रकारों से बातचीत चल रही है। उन्होंने यही कहा है कि अभी कुछ सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कुछ दिन समस्या चलेगी, उसके बाद उम्मीद है कि ये समस्या ठीक हो जाए। और साथ ही साथ नवभारत टाइम्स भी बहुत लंबे समय से एक्सेसिबल नहीं है, कभी कोई पेज एक्सेसिबल होता है, कभी कोई होता है। तो जो एडिटोरियल वाला पेज है वो तो हमेशा एक्सेसिबल होता है, लेकिन जो लोकल पेजेस है वो एक्सेसिबल आमतौर पर नहीं होते हैं। तो ये छोटा सा मेरा निवेदन था, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, हमारी पूरी टीम उसके लिए लगातार प्रयासरत है, और अगर जरूरत पड़ी तो आदरणीय सुरेंद्र तिवारी सर के माध्यम से हम भोपाल के प्रधान कार्यालय में भी अगर हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे और भास्कर से बात करेंगे, ताकि ये सुविधा जल्द से जल्द हमारे लिए प्रारंभ हो सके। और संदीप भाई, बाकी तिवारी साथियों से सर से निवेदन है मेरा कि आप लोग अगर वो अपना हाथ खड़ा करेंगे तो और आसानी हो जाएगी हमें कि किसको मतलब म्यूट करना है या अनम्यूट करना है, जो भी है। तो आप लोग तुरंत करते रहिए, बाकी हम तो फिर नाम लेंगे ही लेंगे जिसको सुनना है उसको। हाँ विनोद भाई, आप कुछ कह रहे थे। तिवारी सर से आज ही मेरी चर्चा हुई है, क्योंकि भास्कर को लेकर मुझे भी ज्यादा उत्सुकता रहती है। तो जी। चूंकि भोपाल में अभी लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्टली हो रहा है, रोजाना केसेस आ रहे हैं कोरोना के, तो जी जैसे थोड़ी ढील मिलेगी तो निसंदेह भोपाल का जो दैनिक भास्कर का जोन है एमपी नगर में, उसमें जाके संपर्क किया जाएगा, और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी भास्कर एक्सेसिबल चलिए, बहुत बढ़िया। फॉर्मेट तो में हमें देखिए, मिल सके। हमारे मध्य प्रदेश के सभी साथी इसके लिए लगे हुए हैं, और भोपाल में ही उसका प्रधान कार्यालय है, तो ये समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा उसकी भरपाई करने के लिए क्या किया जाए, इस पर आप लोग सुझाव दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, तो नंद किशोर जी। विनोद जी, जी मैं एक बात कहना चाहूँगा। हाँ, मैंने जी अनम्यूट जी के लिए अनम्यूट के लिए भेजा है रिक्वेस्ट, आप जी अनम्यूट उसको जी ऑन कर लो। जी सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। नंदकिशोर जागड़ा आ गए हैं। विनोद जी, दागी है नंद सवाल। किशोर जी, आप अपना परिचय देकर अपने अमूल्य सुझाव दें, क्योंकि आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट के लिए रिकॉर्डिंग क्लब मुख्यतः कार्य करता है। तो आप रिकॉर्डिंग क्लब को अब तक किस रूप में देखते आ रहे हैं, और आगामी दिनों में इस वैश्विक महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के पश्चात आप उसे किस रूप में देखना चाहेंगे, और उस रूप को प्रदान करने हेतु आपके क्या सुझाव होंगे? थोड़ा सा हम सभी को अपने विचारों से अनुग्रहित करें। तो सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं। और मेरा परिचय बस यही है कि मैं विद्यार्थी हूँ और अभी यूजी के प्रोग्राम में, और रिकॉर्डिंग क्लब से क्या अपेक्षाएं हैं, उससे पहले मैं रिकॉर्डिंग क्लब से कब जुड़ा थोड़ा सा, और इसकी कहानी किस प्रकार आरंभ हुई, क्योंकि महत्व है उसी से समझा जा सकता है। जब मैं जी बताइए। टेंथ क्लास में था तब मैं रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ा, और उससे पहले जो अखबार पढ़ने की हमारी शैली होती थी दृष्टिबाधितों की, वो केवल और केवल प्रार्थना सभाओं में जो विद्यार्थी थे, जो घर पे रीडर्स रख सकते थे उनका विषय एक अलग था, लेकिन जो विद्यार्थी थे वे केवल प्रार्थना सभाओं में केवल हेडिंग्स सुनते थे 5 या 10 मिनट के लिए अखबारों की। उसके पश्चात रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़े, तो रिकॉर्डिंग क्लब में शुरू में 3 पार्ट्स आते थे, उसके बाद बढ़ते गए, यूं ही सिलसिला बढ़ता रहा। रिकॉर्डिंग क्लब का सबसे बेहतरीन मुझे शुरुआत दैनिक भास्कर वाली लगी, क्योंकि मेरे को दैनिक भास्कर का संपादकीय पृष्ठ बहुत अच्छा लगता था। मैंने कभी टोटली अखबार कभी पढ़े नहीं है, पूरा अखबार मैं कभी भी नहीं पढ़ता हूँ, मैं एडिटोरियल्स ही पढ़ता हूँ। तो एडिटोरियल्स की जो पहल है, रिकॉर्डिंग क्लब में सर्वप्रथम संपादकीय प्रेषित किया गया था, और मैं एक जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, उन सबसे बस एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप रिकॉर्डिंग क्लब में जुड़ के कुछ भी पढ़ें या ना पढ़ें, अखबारों को देखें ना पढ़ें, लेकिन कम से कम जो संपादकीय पृष्ठ होते हैं उनको आप जरूर देखें। और जब आप करंट की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको फिर पूरा अखबार ही पढ़ना है, लेकिन जब आप
स्कूल में है, जब 11th-12th में आ जाते हैं, जब आप संपादकीय को अच्छे से समझने लग जाते हैं, ग्रेजुएशन में, यूजी में, पीजी में, तब भी आप संपादकीय को पढ़े ताकि आपकी थॉट्स बिल्डअप होंगी। और रिकॉर्डिंग क्लब से क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, रिकॉर्डिंग क्लब अपने हिसाब से बेहतरीन कार्य कर रहा है अपने हिसाब से, और इसमें बहुत विश्वसनीय, विशेषज्ञ और विद्वान लोगों की एक टीम है, तो अपने हिसाब से बेहतरीन कार्य कर ही रही है। और इस वैश्विक महामारी की बात है, तो महामारी में वैसे ही रिकॉर्डिंग क्लब ने पहले से ही तकनीक के माध्यम से अपने कार्य करना आरंभ किया था। तो महामारी रिकॉर्डिंग क्लब को जिस तरह से और संस्थाओं को या फिर और सेक्टर्स को और कई क्षेत्रों को, जैसे एजुकेशन सेक्टर में बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब भी एजुकेशन के लिए काम करता है, लेकिन रिकॉर्डिंग क्लब इतना प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि तकनीक का सहारा लिया। और यही एक दूरगामी सोच थी कि तकनीक का सहारा लिया तो इस वैश्विक महामारी में भी बच के निकल सके। और रिकॉर्डिंग क्लब जब इस महामारी से ये सारी संसार, दुनिया या फिर हमारा कम से कम भारतवर्ष निकल जाए, उसके पश्चात यही उम्मीदें हैं कि जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनको निरंतरता से चलाए रखें और कुछ अपडेटेशन, निरंतर समय के साथ परिवर्तन, जो नियम है प्रकृति का, उसके साथ नवाचार रिकॉर्डिंग क्लब लगातार करते रहे। जो भी तकनीक दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में आए उसके माध्यम से अधिक अब मैं एक सुझाव, अभी तुम्हारे मन में नंदकिशोर अभी कोई सुझाव आ रहा है नवाचार के लिए? नवाचार के लिए मैं एक सुझाव मैं रखना चाहूंगा कि हमें स्वनिर्भर बनाने के लिए, स्वनिर्भरता के लिए ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन स्वनिर्भर बनाने के लिए दृष्टिबाधितों को एक तो तकनीक के लिए प्रशिक्षण दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में बहुत कम हो रहे हैं। दृष्टिबाधितों को प्रशिक्षण का अभाव है, कम से कम तकनीक के क्षेत्र में। नंबर 2, हमें अब ये जो रिकॉर्डिंग वाला माध्यम है, इसके जगह ई टेक्स्ट में और पुस्तकों को, और इस पे भी विचार करना चाहिए कि क्योंकि ई टेक्स्ट में बहुत कम समय में और कम लागत में भी पुस्तकें उपलब्ध हो सकती है, तो उस और भी विचार हमें करना चाहिए और भी कई नवाचार हो सकते हैं। उसके लिए क्या है कि जो ई टेक्स्ट वाली आपने बात कही, वो तो उसके लिए जरूरी संसाधन अभी रिकॉर्डिंग क्लब के पास नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे पीडीएफ जब से हमने देना शुरू किया एक्सेसिबल फॉर्मेट में, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ई टेक्स्ट की ओर बढ़ने का ही एक प्रयास रहा हमारा। और जो मैगजीन्स है इंग्लिश की, हिंदी की, जो भी एक्सेसिबल होती है, खासकर कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स, जैसे आउटलुक मैगजीन है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेसिबल है और दोनों में दी जाती है रिकॉर्डिंग क्लब में। तो इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं। इंडिया टुडे एक्सेसिबल नहीं है तो उसको रिकॉर्ड करवा करके दे रहे थे, इंग्लिश वाली एक्सेसिबल है तो उसको पीडीएफ में दे रहे थे। खैर, अच्छी बातें बहुत हो गई। अंकिशोर, एक प्रश्न है मेरा आपसे। जी हेलो सर। जी रिकॉर्डिंग क्लब में जो नियम है, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो ये नियमों से तुम कितना सहमत हो, या तुम्हें लगता है कि अब समय के साथ नियमों को छोड़ दिया जाना चाहिए, बदल दिया जाना चाहिए? नियम निश्चित रूप से किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए नियमों की आवश्यकता होती है। जहाँ पे 1000-1200 लोग जुड़े हुए हों और वहां पे कह दिया जाए कि आप अपने मनमाने तरीके से कर दिए जाए, तो कम से कम समूह में मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन लोग हैं, लेकिन कोई 2-4 तो मिल ही जाएंगे कि जो कभी ना कभी गतिविधियां, मतलब सुबह के जब समाचार पत्रों का समय है तो उस समय कुछ भी डाल देंगे, उस कारण से दुश्वारियां होगी। इसलिए नियम होने चाहिए, डिसिप्लिन तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। यानी तुम सहमत हो नियमों से? जी सर। तुम्हारा कोई प्रश्न किसी भी साथी से? नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। राजस्थान से विनोद भाई, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की ओर चलना चाहिए। जा रहा मैं बिहार जा रहा था। अगर ननकूलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हों, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से या इलाहाबाद से, दोनों जगह वो पाए जाते हैं आमतौर पर। अभी तो इलाहाबाद में है जहाँ तक वो है, मुझे जानकारी है। ननकूलाल जी अपने आप को अनम्यूट करें। जब तक विनोद जी आप बोलते रहे, मैं उनको अनम्यूट का कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो नंदकिशोर भाई ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन नंदकिशोर जी से मेरा एक प्रश्न था कि नंदकिशोर भाई तमाम कार्य रिकॉर्डिंग क्लब कर रहा है, लेकिन कहा जाता है कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। तो अर्थ के लिए, अर्थ जुटाने के लिए जब रिकॉर्डिंग क्लब बार बार अपने साथियों से
आग्रह, निवेदन, अपील करता है और उसे आर्थिक सहायता नहीं मिल रही, तो आर्थिक संसाधन कैसे जुटाए जाएं, इस पर थोड़ा सा अपना प्रकाश डालें तो बेहतर रहेगा। ननकुलाल जी, ननकुलाल जी, आपको मैसेज आया होगा कि होस्ट वांट टू अनम्यूट यू। हेलो नंदकिशोर जी। नंदकिशोर जी, आवाज सुन रहे हैं क्या आप मेरी? वो शायद म्यूट हो गया है ननकिशोर शायद। अच्छा अच्छा। तो नंदकुलाल जी, चलिए नंदकुलाल। दो साथियों ने रेज्ड हैंड किए हैं, रोहन हाँ, और सुरेंद्र उनको जी। अनम्यूट करो शिव भाई फटाफट एक बार। जी जी जी। जब तक जी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, फिरोज आलम जी। अच्छा, अनम्यूट करना पड़ेगा इनको भी। अरे हमारे जो एडमिन हैं जितने भी, वो तो अनम्यूट ही रहे मेरे ख्याल से। हार्दिक भाई, रोहन भाई, आप लोग तो, आपसे तो कभी भी बातचीत की जा सकती है बीच में। ननकुलाल, 1 मिनट में टाइम दूंगा। ननकुलाल जी अनम्यूट है। ननकुलाल जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो नीचे बाया कॉल करके आ रहा है, आप उसे सिलेक्ट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेफ्ट हैंड की तरफ नीचे बाया कॉल होगा, अपना कॉल ऑडियो का। वाया होगा, कॉल डिवाइस, वाया। कॉल वाया डिवाइस ऑडियो। जी जी। क्योंकि ननकुलाल जी हमारे तरफ से अनम्यूट है। मैं नेक्स्ट को आपको। ननकुलाल जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही है। स्वागत स्वागत ननकू भाई, स्वागत। स्वागत है जी, ननकुलाल धन्यवाद। जी। आप अपना जी, धन्यवाद संक्षिप्त सर। परिचय दें और रिकॉर्डिंग क्लब से आप कहाँ तक सहमत है, उससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए और आर्थिक संसाधन कैसे जुटाए जाए, इस पर आप अपना विचार रखें। ये रिकॉर्डिंग क्लब के थोड़ा आप अपना परिचय दें जो ननकुलाल एक जी पहले। संदीप सर प्रस्तुत करते हैं, द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब। जी, जी मेरा नाम ननकूलाल है। जी जी। मेरा नाम ननकूलाल है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया। वर्तमान समय में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन में पीएचडी कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया ननकू भाई। चलिए बताइए, अपनी बात जारी रखिए। द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पर कुछ कह रहे थे आप। जी 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 जी। जी। मैं ये कह रहा था सर कि आप जो है जो पहले प्रस्तुत करते थे, जी तो शुरुआत के भागों में जिस घटना का वर्णन करते थे, किसी भी घटना का, जी। तो बाय नेम वर्णन करते थे, चाहे सकारात्मक पक्ष रहा हो चाहे नकारात्मक पक्ष रहा हो। बट वर्तमान समय में सर ये जी जी दूर हो गया है। आप ये तो आपने गुगली डाल दी हमारे ऊपर। तो सर हम ये चाहते हैं वैसे इसमें, जी या तो आप उस घटना का वर्णन न करें, या करें तो सर नाम बाय नेम करें, ताकि हम लोग ऐसे लोग सतर्क रहें जो गलत करते हैं। ननकू भाई, अगर कोई व्यक्ति मुझे मारेंगे पकड़ के, फिर कौन बचाएगा? सर हम लोग हैं ना आपके लिए। अच्छा, आप घटना का जिक्र कीजिए जिसमें मैंने नाम नहीं लिया, तो मैं कोशिश करूंगा जैसे कि जी। जैसे आप और अर्पण सर गए थे किसी के यहाँ, आप लोगों को बैठने के लिए भी नहीं कहा गया, और वो ना ही गोल कर पानी। दी थी आपने बात संदीप भाई। ननकू भाई, मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के मुंह से बड़े लोगों के नाम अच्छे नहीं लगेंगे। जी बड़े बड़े लोग हैं वो, बड़े ताकतवर लोग हैं। जी जी सर। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि इस बारे में कुछ स्पष्ट कर सकूं। मैं कोशिश जरूर करूंगा। हालांकि अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया हो तो उत्तर इसी कहानी में ही है। जो कन्वेंशन की कहानी चल रही है उसका उत्तर या वो नाम, इसमें जितने भी साथियों को सत्र दिए गए थे उन्हीं में से एक है। होंगे जी
जी। और बाकी आर्थिक संसाधन के विषय में तो ये तो हम सबको ही आगे आना होगा इसमें तो। और जब हम स्वयं सहायता करेंगे तो दूसरे भी करेंगे। पहले हमें अपने आप को ही इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जी जी। चलिए आपके ननकू वहाँ भाई, क्या आपके यहाँ क्या स्थिति है अभी ननकू भाई कोरोना की? सर, कोरोना की स्थिति तो हमारे इलाहाबाद की अगर बात की जाए तो लगभग 100 के आसपास है केस। बट ये है कि ज़्यादा पेशेंट नहीं है, 1-2 लोग मतलब मर भी गए 4 लोग तक। बाकी तो ठीक है, अब पेशेंट विशेष अच्छा नहीं मिल रहे हैं इधर। अच्छा, इक्का दुक्का ही है मतलब। जी, जी, विशेष नहीं है। जी इधर इस चलिए समय ननकू बरसात भाई। भी हो रही। जी, जी। अच्छा, बरसात हो रही है। जी बिल्कुल, इस समय बरसात हो रही है। बहुत अच्छी बात कही ननकू भाई आपने कि हम सुधरेंगे जब भी जग सुधरेगा, और हम जी, आगे जी। आएंगे तभी जग भी आगे आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सहयोग, स्नेह, दुलार, आशीर्वाद, और प्यार। जी, जी। और हम ये चाहते हैं जो स्पेशल एजुकेशन का फील्ड है, इस पे भी हमारा ग्रुप जो है कुछ रिकॉर्डिंग अवेलेबल कराए तो अच्छा है। एक सीरीज चलाए, जो भी करे जैसा भी हो। नहीं इसमें जो नंकू भाई, अच्छा आपने अच्छा मुद्दा उठाया। मैं इसमें ये बात आप ही के ऊपर छोड़ना चाहता हूं दरअसल, जी, क्योंकि शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी स्पेशल एजुकेशन का गढ़ है एक तरह से। जी, और जैसे हमारे जीतू राम भाई जो है अभी जुड़े हुए भी हैं, अभी थोड़ी देर में उनको भी सुनवाएंगे हम। तो वो जी। जैसे दिन विशेष के लिए ऑडियो लेकर के आते हैं, हाँ और जी, वो स्वप्रेरित होकर के उन्होंने ये कार्य प्रारंभ किया है। तो ठीक है। ऐसे ही आप या आपके वहां से कोई सज्जन या कोई बाहर के व्यक्ति जो रिकॉर्डिंग क्लब में भले ही नहीं भी जुड़े हुए हो, तो उनसे जी। ऑडियो तैयार करवा करके क्या आप उनको ग्रुप में भेजने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, आज नहीं तो कल? अ, ये तो मुझे इसके लिए बात करना पड़ेगा। मैं भले ही आपको 7 दिन पक्का। में एक बार, 8 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, वो कोई दिक्कत नहीं है कि रोज के रोज ही लाएं आप। नहीं, इस तरह अगर आप बात करते हैं सर, तो जैसे शिवशंकर कपूर जी हैं, वो भी स्पेशल एजुकेटर हैं। और विषय शिक्षक शिक्षा मैंने भी लिया है, तो हम लोग भी कर सकते हैं इस तरह तो। शिव भाई जवाब दीजिए। नहीं, जी, बिल्कुल ननकुलाल जी, आप खुद कीजिए ना। आप तो रिसर्च स्कॉलर है, आप खुद कीजिए, और जहाँ दिक्कत होगी मैं आपके साथ हूँ। जी, जी, वही बता है रहे ना? हैं कि तो हम लोग संदीप भी सर, कर हम सकते दूसरों हैं। पे क्यों निर्भर रहे? हम तो ननकुलाल जी खुद हमारे साथ है। नहीं, हम तो है ही, मतलब वो ठीक कहते हैं, मतलब बता रहे बिल्कुल। हैं कि ये आप भी हैं, मतलब हम भी हैं। और हाँ हाँ, ननकूलाल जी, मैं भी। ननकूलाल जी, जी मैं का भी। कहना है कि हम लोग मिल करके करेंगे तो जी ज्यादा जी। अच्छे से कर पाएंगे। जी, ओके वही मेरे ओके। कहने का मतलब है कि लेकिन हम ये जी और चाहते हैं और विशेष और शिक्षा इसमें का मैं ये जो है चाहता इसमें। हूँ, संदीप जी। सर, इसको हम ऑडियो को इंटरव्यू मेथड में करें, कुछ चेंज करके, कि कभी हाँ, हाँ। ये ननकुलाल तो जी से ले इंटरव्यू, और अच्छी बात है, सोने पे है ना? सुहागा, सोने हाँ, पे कभी सुहागा। कभी जैसे ब्लाइंड बच्चों की डेफिनेशन पे ले लें, जी, कभी जी, और बिल्कुल। ब्लाइंड अगर बच्चों की संभव हो डीएलएस पे ले लें। शिव भाई अगर संभव हो तो एक कार्यशाला भी विशेष शिक्षा के तमाम साथियों को लेकर के की जा सकती है, विशेष शिक्षा पर। अरे वाह, बहुत अच्छा है। चलो, इसके लिए एक्सपर्ट की जवाबदारी मेरी है, चलिए, अवेलेबल बहुत उपलब्ध बढ़िया, कराने की। बहुत वो बढ़िया। तो हो जी। जाएगा। सुरेंद्र भाई, आपको मैंने अनम्यूट करने का प्रयास किया है। सुरेंद्र भाई, हमारे तिवारी साहब हैं या कौन है ये सुरेंद्र जी? मैंने भी किया है उन्हें, उनका भी वही दिक्कत है शायद जो ननकुलाल जी कर रहा है। लेकिन ये नहीं, कौन मैं तो थे आप लोग को बहुत सुरेंद्र? देर से सुन रहा था। मतलब मैं थोड़ा जी 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 ऐसे जी इधर-उधर भी, घर का जी। भी। हाँ जी। जी नंदू नमस्कार भाई साहब, बताइए। नमस्कार। सुरेंद्र बात कर रहा हूँ। सुरेंद्र स्वामी। सुरेंद्र कुमार जैसलमेर से बात कर रहा हूँ। अच्छा सुरेंद्र भाई, जो मुझे आपने आरोग्य सेतु के लिए कहा था, वही ना? हाँ, वही सुरेंद्र बोल रहा हूँ सर। बिल्कुल। तो आरोग्य सेतु पे आपने देख लिया वर्कशॉप में ऑडियो? बिल्कुल, वर्कशॉप देख ली और समझ में भी आ गया पूरी तरह से, और डाउनलोड भी कर लिया उसको। शिव शंकर कपूर जी ने बनाया था, और वो अभी हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र भाई कहिए कैसा अपनी लगा बात। आपको सर? सर, कैसा सर, लगा आपको वो ऑडियो? ऑडियो एकदम बहुत अच्छा लगा और समझ में भी अच्छी तरह से आ गया। और मुझे जैसे समझ में आया, मैंने इसको डाउनलोड भी कर लिया और मेरे जो अपना स्टेटस है वो भी चेक कर लिया पूरी तरह से। क्या बात जी, है, बहुत खूब। सुरेंद्र तो भाई मैं अपना आपके परिचय साथ हूँ देके आइए। सुरेंद्र जी। आपको कैसा लग रहा है, अभी अनुभव हो रहा है कि जिन्होंने बनाया वो खुद आपके साथ है? बताइए, क्या आप अगर दो कमियां बताएंगे तो क्या कमियां बताएंगे अभी इसमें? सर, मुझे तो उसमें कोई कमी नहीं दिखाई दी। जी, सुरेंद्र भाई और अपना आप क्या परिचय देते चाहेंगे, हुए और अपनी बात कैसे कौन कहो। से ऑडियो चाहेंगे जो इस पर इस तरह के बने? बस मेरा यही प्रश्न है।
मैं चाहता हूँ सर, आप है ना उसमें एक आपके टॉकबैक की स्पीड थोड़ी तेज थी, तो वो थोड़ी स्पीड अगर कम रहेगी तो लोगों को समझ में जल्दी आ पाएगा। ये हमारे क्या है, ज्यादा गति से चलते हैं ना। ओके ओके, हाँ। थैंक यू। सुरेंद्र भाई अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। मैंने नेत्रहीन विकास संस्थान में कक्षा 12 तक पढ़ाई की है और अभी वर्तमान समय में मैं मेरे जैसलमेर में बीएड सेकेंड की पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल। और रिकॉर्डिंग क्लब से बहुत जब से ये बना हुआ तब से जुड़ा हुआ हूँ। कई बार व्हाट्सएप पे भी आया था, लेकिन व्हाट्सएप को छोड़ करके अब टेलीग्राम को ज्वाइन किया है। तो अब टेलीग्राम पे जो भी इसके मतलब अखबार के आते हैं वो पढ़ता रहता हूँ नियमित रूप से। सबसे अच्छा मुझे रिकॉर्डिंग क्लब में राजस्थान पत्रिका है, ये अच्छा लगता है। ये बहुत बढ़िया। और आपका विनोद भाई? जी जी, विनोद जी कहेंगे कि मेरे को तो आप लोगों ने चुप ही कर दिया। विनोद भाई बात कीजिए सुरेंद्र भाई से। नहीं, कंटिन्यू करिए, चलेगा। अच्छा सुरेंद्र भाई, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? देखिए, सुझाव की जहाँ तक बात है, जो भी हो रहा है सो अच्छा हो रहा है। और आज मुझे अच्छा लग रहा है कि रिकॉर्डिंग क्लब हमसे एकदम परिवार की तरह बात कर रहा है। ये हमारे सा परिवार है, इसमें आज एकदम इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे हम सभी आज एक साथ मिलकर की बातचीत कर रहे हैं। हमेशा कन्वर्सेशन वगैरह होते रहते हैं, लेकिन जो आज का दिन है ना, वो हमेशा जिंदगी में याद रहेगा कि हमसे कभी रिकॉर्डिंग क्लब ने मतलब एकदम परिवार की बात की थी हमारा हमसे। प्रयास यही रहता है कि जो भी हमारी कमियां हो, हमारी अच्छाई हो, बुराई हो, आप रिकॉर्डिंग क्लब के खुले मंच पर, व्हाट्सएप भी ओपन रहता है सबके लिए, वहां पे कभी भी कोई भी वॉइस मैसेज में अपनी कोई भी बात कह सकता है रिकॉर्डिंग क्लब से संबंधित। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम पे भी मेरी मैंने ज्वाइन कर रखा है, तो वहां पर भी टेलीग्राम पे हमारे गिरीश भाई, हार्दिक भाई, ये लोग संभालते हैं, बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। सर आप टेलीग्राम पे नहीं है? नहीं, मैं भी हूँ, लेकिन मैं मतलब वहां पे फॉरवर्ड नहीं कर पाता हूँ। गिरीश अच्छा। भाई और हार्दिक भाई ज्यादा करते हैं फॉरवर्ड। हाँ जी गिरीश भाई, आपके कोई सुझाव भविष्य के लिए? देखिए, जो मैंने कहा कि जो भी हाल फिलहाल जो चल रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है एकदम, और हमेशा अच्छा ही चलता रहे। और भगवान के रिकॉर्डिंग क्लब ऐसे ही हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करता रहे, बस हम यही चाहते हैं। हेलो। चलिए, आप सभी को एक विशेष सूचना कि रिकॉर्डिंग क्लब से कभी भी कोई भी साथी जुड़ना चाहे या कोई जानकारी रिकॉर्डिंग क्लब से चाहिए, तो आप रिकॉर्डिंग क्लब के ऑफिस नंबर 7737868659 पर कॉल करके अपनी जिज्ञासाएं पूछ सकता है, और जो साथी जुड़ना चाहे वो हम तक अपनी रिक्वेस्ट पहुंचा सकता है। नंबर एक बार और ननकू भाई कुछ दोहरा रहा हूँ। चाह रहे हैं ननकू भाई। जी ननकू भाई। हाँ जी संदीप सर, एक कन्वेंशन के संबंध में मेरा सजेशन है जी। ये इसमें यदि संभव हो तो मैं ये नहीं कह सकता ये ऐसा होना ही चाहिए। जैसे ये होता है कि सर्टिफिकेट की अगर व्यवस्था की जाए, ठीक है, सर्टिफिकेट की व्यवस्था की जाए, जो पार्टिसिपेट करें पार्टिसिपेटिंग का सर्टिफिकेट दिया जाए तो सही रहेगा। एक रिकॉर्डिंग क्लब का नाम भी होगा, और जो रिसर्च स्कॉलर साथी हैं मेरे जैसे, वो लोग उसका अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में उसको लगा भी सकते हैं कि हाँ मैंने ये वर्क किया। ये बिल्कुल बिल्कुल ननकू भाई, इस संबंध में हमारा ये जो सर्टिफिकेट और लेटर पैड और छुट्टी के लिए जो है सर्टिफिकेट, ये सब जारी करने का काम, ये सारा विनोद भाई के पास डिपार्टमेंट है। तो एक इसके बारे में अच्छी सूचना भी है। हमारे पास एक कमी थी नंबर की, तो विनोद जी वो पूरी सूचना जरा बता दीजिए कि अब देखिए, काफी दिनों से रिकॉर्डिंग क्लब एक प्रयास था कि रिकॉर्डिंग क्लब, चूंकि अभी तक एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में ही कार्य कर रहा था, रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो एक लंबे समय से हम रिकॉर्डिंग क्लब के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को चला रहे थे। लेकिन आप सभी के सहयोग से खुशखबरी ये है कि रिकॉर्डिंग क्लब जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अब वह एक ट्रस्ट के रूप में पंजीबद्ध हो गया है, और आगामी कन्वेंशन से हम आप सभी को सर्टिफिकेट देंगे। वैसे लास्ट ईयर से ही जो प्रतियोगिताएं हुई थी, उन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को हमने, या जो प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट रहे थे, उनको रिकॉर्डिंग क्लब का सर्टिफिकेट प्रदान करना प्रारंभ कर दिया था। किंतु ननकुलाल जी, आपका ऐसा सुझाव है पार्टिसिपेटर को, तो निसंदेह अब आगामी कन्वेंशन जब भी होगा 6 महीने में या साल भर बाद, तो
सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान करने हेतु हम सक्षम रहेंगे और समर्थ रहेंगे। जी उसके ये लिए रजिस्टर्ड जरूरी सर, एक मिनट सर, ये जी रजिस्टर्ड कब हुआ है सर? ये पता नहीं चल पाया। आज आपने बहुत शुभ समाचार सुना है, तो ये कब हुआ है, मतलब ये कार्य? ये रजिस्टर तो 2019 में हुआ था ननकू भाई, जी लेकिन अब जाकर के उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आ गए हैं। यानी अभी हाल 2 फिलहाल ही में। दिन हमको भी जानकारी मिले हुए हैं ननको भाई, शनिवार को ही हम कंफर्म हुए हैं जी कि रिकॉर्डिंग क्लब का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है और उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया है। जी 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 तो ये आप हाँ, सभी के सहयोग और जी हम जी सभी के मेहनत का परिणाम है कि आज रिकॉर्डिंग क्लब एक संस्था के रूप में पंजीबद्ध हो पाया है। तो अब तो अब ऑथराइड हो गया, छुट्टी तब के लिए भी सर्टिफिकेट। अब छुट्टी के लिए लेटर पैड भी मिल जाएगा, क्योंकि हम वो भी बड़ी मुश्किल से दे पाते थे, विनोद जी किसी मदद से कर पाते थे वो। और सर्टिफिकेट जी की जी जहां जी तक बात है, वो भी डेफिनेटली मिलेगा। जी जी वही मतलब तो ये होता है ना, हम लोग इसे अपने वर्क में लगा देते हैं, तो एक दिखाने को जाता है कि हमने वर्क किया है रिसर्च संबंधी या जो भी है फील्ड में। रनको ये भाई देखिए, अब अभी तक जितने कन्वेंशन हुए, लोगों ने जो रोजगार शुदा थे उनकी ये डिमांड रहती थी छुट्टी के संबंध में, तो जी कहीं से भी मैं अरेंज करवाता था, क्योंकि उनका नुकसान ना हो। रिकॉर्डिंग क्लब में वो आ रहे हैं तो एक संस्था जी के माध्यम से उस संस्था को हम संयुक्त तत्वाधान प्रदान कर देते थे ऑन जी द रिकॉर्ड, और वो सर्टिफिकेट इशू करती थी पार्टिसिपेटर को, ताकि उनको 10 दिन का जो विशेष अवकाश मिलता है उसका जी लाभ मिल सके। तो वो अभी जी तक हम दे भी रहे थे, मगर वही जी जो डिमांड करते थे हमको छुट्टी के संबंध में, तो उनको हम प्रोवाइड करा रहे थे। किंतु सर जो पार्टिसिपेटर को है, जी वो पार्टिसिपेटर को नेक्स्ट जब भी कन्वेंशन होगा, आज ही हमारा प्रॉमिस है जी कि आप सभी जी को पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। चलिए जी फिरोज भाई सुन रहे हैं? हाँ हाँ। फिरोज आलम, दीपक कुमार हेलो। को भी अनम्यूट। उस दीपक दौरान मैं आप कुमार, सभी को बता दूं कि रिकॉर्डिंग क्लब से आपके माध्यम से भी आप किसी साथी को जुड़ाना चाहते हैं तो 7737868659 दीपक पर कुमार। आप। हेलो। हाँ जी हेलो। सुरेंद्र भाई बोलो जी बोलो। फिरोज आलम जी, जी सर, हाँ मैं एक हाँ, मैं बात कहना सुन रहा चाहता हूँ। हूँ। हाँ बोलो बोलो सुरेंद्र भाई बोलो। अपना परिचय दे दें, कहाँ से बोल रहे हैं नहीं, ये और क्या सुरेंद्र भाई, क्या। विनोद जी सुरेंद्र भाई प्रश्न पूछ रहे हैं जो पहले बोल रहे थे। बोलिए सुरेंद्र जी भाई। सुरेंद्र जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सर जो रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी के पार्ट है ना, वो सारे मतलब यूट्यूब पे आए नहीं, तो वो कब तक आने की संभावना रह सकती है? वो संभावना है कि 30 जून तक सारे पार्ट्स आ जाएंगे। और एक बात और कहनी है, जो हमारे सहयोगी है ना, उनका इंटरव्यू भी लिया जाए, मतलब रिकॉर्डिंग क्लब में, जैसे भी अखबार में सहयोग करते हैं, पुस्तक पढ़ने में सहयोग करते हैं, उन सबका, तो उनके बारे में टीवी में। को जानने को मिले तो अच्छा रहता है सर। जी जी जरूर 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 बिल्कुल। उनका इंटरव्यू बहुत जल्दी लेंगे हम। बीच में लिया भी था, संदीप जी ने एक हर्षिता आसवानी करके जो हमारी रीडर थी, उनका इंटरव्यू किया था। तो वो सर हमको सुनने को नहीं मिला वो इंटरव्यू। जी जी, तो अब वो कर देंगे अपलोड हम। नहीं हुआ, वो अपलोड अभी कर देंगे तो आपको उसका लिंक भेजेंगे हम। हाँ ठीक है सर। दीपक फिरोज कुमार आलम कहाँ से जी। हैं? जी फिरोज सर। आलम आ गए क्या? जी मैं हूँ, आवाज मेरी हाँ, पहुंच रही है? फिरोज आलम जी, अपना Yes. परिचय देके रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में बताएं और आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। जी मैं ऑल पार्टिसिपेंट को मैं तो सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। और मैं बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट, और सारण डिस्ट्रिक्ट में मैं दीवारा का रहने वाला हूँ, और लगभग मेरे निकट के ही आरती संदीप भाई हैं, तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप में मैं हाल ही में जुड़ा हूँ, मैं बहुत पुराना इसमें नहीं जुड़ा था। जब से लॉकडाउन हुआ है उस वक्त से मैं इस ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, और रोजाना मैं इस ग्रुप को फॉलो कर रहा हूँ। और चूंकि मेरी शिक्षा दीक्षा स्कूल से नहीं हुई, जब तो बुलाए होते तो मैं याद है कहा? कौन कौन मामा बुलाए रहे हैं? ननको जी आपका अब म्यूट कर लीजिए आपका। जी, तो मैं इतने दिन से रिकॉर्डिंग क्लब ग्रुप को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे तो इस पे बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे यूज की चीज है मैं उसको जरूर, चूंकि न्यूज़पेपर पढ़ने का मुझे बहुत शौक है,
और यहाँ पे आसानी से अवेलेबल है। तो मैं 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, जिसमें ये भास्कर है, नेशनल भास्कर, इसका मैं रिकॉर्डिंग ओजीजी फॉर्मेट में जो आता है मुझे वो बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरे डिस्ट्रिक्ट का भी पत्र भास्कर आ रहा था, तो अभी तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो भास्कर नहीं आ रहा। तो मैं रिकॉर्डिंग क्लब की ये यश के भाई कोई है, तो आप वेट करिए जरा, एक बार फिरोज भाई की हाँ फिरोज भाई बताइए। जी तो मैं रिकॉर्डिंग क्लब की जो भी सेवाएं हैं मैं उससे तो बिल्कुल अभी मुतमईन हूँ। फिरोज भाई की एक छोटी सी कहानी है जो मैं सभी सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें ऐसी परिस्थितियों में। रिकॉर्डिंग क्लब में सहयोग के लिए आह्वान किया जा रहा था, फिरोज भाई ने भी सुना एक दिन, इनको लगा कि मैं सहयोग अभी नहीं कर पाऊंगा, तो इन्होंने सीधे ग्रुप छोड़ दिया। फिर सौभाग्य से किसी दिन हमारा संपर्क हुआ, इनका कोई मैसेज आया था मेरे पास, तो मैंने वो मैसेज सुना, मैंने कहा यार अगर आप बाहर चले गए हैं तो मैं वापस ऐड करता हूँ, और नहीं गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार ये ग्रुप में वापस जुड़े, लेकिन सहयोग नहीं कर पाने की वजह से ये स्वयं ही मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये छोड़ करके चले गए थे। लेकिन छोड़ करके भी इनको अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों फिरोज भाई? जी बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कई बार अपने बातों में कहा भी हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग क्लब छोड़ने के बाद मुझे अकेलापन, सचमुच में अकेलापन लग रहा था। लेकिन अब चूंकि एक फैमिली की तरह हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं और आपने बात उठाई भी, तो मैं भी थोड़ी सी इस पे कह दूं कि चूंकि मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं हुई थी, इसलिए मेरे साथ परेशानी होती है। कोई बात नहीं। अगर मैं आपको वीडियो अपना ऑन करूं तो देख पाएंगे मेरी स्थिति यहाँ। नहीं, हम चाहते हैं कि आपकी जॉब लगे जल्दी से फिरोज भाई, जल्दी। हम तो आपकी समझ गए थे, आपने की जो भावनाएं आई थी हम तक, वो रिगार्डिंग ही फिर आपको जोड़ने का निर्णय करा था हम लोगों ने। जी अच्छा, यश भाई कौन है आप जरा बताएं अपने बारे में। यश भाई, एक मिनट, मैं कुछ कहना चाह रहा था सर। अच्छा हाँ फिरोज भाई बताइए। मेरी मन में एक जिज्ञासा कल उत्पन्न हुआ है। बोलिए जल्दी बोलिए। तो मैं सदस्यों से जुड़ना चाहूंगा, जो हमारे सदस्य हैं, जो रिकॉर्डिंग क्लब के एडमिन महोदय और संचालक समिति के लोग हैं, उनसे तो जुड़ना चाहूंगा ही। उनके अलावा कि कल जो चर्चा के विषय रखा गया था, तो शाम में उसमें कोई एक मैडम का मैसेज आया था, पद्मा प्रभाकर या कोई नाम था। वो अहमदाबाद से हैं और हमारे वरिष्ठ साथी हैं। जी, तो मैं उनकी सुना तो मुझे लगा ना सर कि इतने वरिष्ठ हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका ये सुन करके, उनकी वरिष्ठता की वजह से, क्योंकि सुन करके आवाज ये अनुभव हो पा रहा था उनकी उम्र की। फिरोज भाई रिकॉर्डिंग क्लब में 15 से 75 साल तक के साथी जुड़े हुए हैं। जी, तो वही तो उसी पे तो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि सदस्यों से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि हम लोग की तरफ से जो है, कम से कम साल में या कभी भी एक ऐसा कार्यक्रम रखा जाना चाहिए जिसमें वरिष्ठ लोगों को हम सब सम्मानित कर सकें। जी, जो फिरोज भाई आपको बता दें कि रिकॉर्डिंग क्लब हर साल एक कन्वेंशन आयोजित करता है। इस साल भी वो 3 से 5 जून दाहोद में प्रस्तावित था, गुजरात में, किंतु लॉकडाउन के चलते वो हम कार्यक्रम कर नहीं पाए हैं। और प्रति वर्ष अब तक रिकॉर्डिंग क्लब 4 कन्वेंशन अपने कर चुका है। एक अजमेर पुष्कर में करा था 2017 फरवरी 2017 में पुष्कर में हमने कार्यक्रम करा। उसके बाद फिर दिसंबर 17 में उदयपुर में हमने कार्यक्रम करा। सितंबर 2018 में देवास मध्य प्रदेश में कार्यक्रम करा। और लास्ट ईयर हमने 20 मई जब रिकॉर्डिंग क्लब की स्थापना हुई थी, तो माउंट आबू में इसका कन्वेंशन किया है। 5वां कार्यक्रम अभी होना था, किंतु कोरोना महामारी के चलते जो देश में लॉकडाउन उत्पन्न हुआ, उस कारण हमने उस कार्यक्रम को स्थगित किया है। अब जब भी हालात सामान्य होंगे और सारे प्रतिबंध सरकार की ओर से हटा लिए जाएंगे, तो आप सभी के लिए एक समागम किया जाएगा, जो कि दृष्टिबाधित सशक्तिकरण सम्मेलन के नाम से हम करते हैं। वहां पर इस प्रकार का हम आयोजन करने का प्रयास बरोबर करेंगे। चलिए, ये यश भाई है कोई, मुझे नाम ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। यश भाई बताएं अपनी बात। आप बहुत जी, मैं भार्गव बात कर रहा हूँ, जूनागढ़ गुजरात से। जी।
तो 27 अप्रैल 2020 से मैं इस रिकॉर्डिंग क्लब के समूह में जुड़ा हूँ और मैं करंट अफेयर्स पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का फोन नहीं है, इसीलिए ग्रुप अभी ठीक तरह से फॉलो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब मैं नया फोन ले लूंगा तो ग्रुप फॉलो करूंगा नियमित रूप से। ठीक है, स्वागत आपका। अच्छा नंदकिशोर, एक बार हाथ, नंदकिशोर रुको, हाथ उठा रहे हैं। हाँ नंदकिशोर, आपको अनम्यूट के लिए एप्लीकेशन आ गई है। हाँ बताइए। विनोद सर का एक प्रश्न था कि आर्थिक सबलता और आर्थिक स्थिति जब खराब हो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो मैं बस एक सिंपल सी है, जो इसके लाभार्थी है उनको स्वयं आगे से होके उनको सहायता करनी चाहिए और क्लब को प्रयास कर लेना चाहिए कि मेंबर्स से अधिक कलेक्शन हो जाए। थैंक यू जी, शुक्रिया। रोहित भाई, आपको अनम्यूट कर दिया है, आपका हाथ बहुत देर से ऊपर था। रोहित भाई, रोहन, मेरे मुंह से रोहित क्यों निकल रहा है बार बार? रोहन भाई अपना परिचय देते हैं। वैसे आप एडमिन टीम के सदस्य हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जंगल के भूत। सर मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी बहुत बढ़िया जी। जी मैं गुजरात से रोहन सुरती बात कर रहा हूँ। स्वागत। और मैंने 12th गुजरात बोर्ड से 12th एग्जाम कंप्लीट किया है। और मैं एक बात पर ध्यान देना चाहता हूँ, सभी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। रोहन भाई बताओ, रोहन भाई आप एडमिन भी तो हो? जी सर। जी अब बताएं, अपनी बात कहें आप। मैं उन सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो हमारे बाकी के ग्रुप्स है 3, 4 या 5, तो उन ग्रुप्स में प्रतिक्रिया बहुत कम आती है। तो जो भी मुझे YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं, मैं उन सभी से अनुरोध। रोहन भाई आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, प्लीज। कि आप अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया दीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी सभी की प्रतिक्रिया ज्यादा हो। हेलो जी हेलो, आ रही है, बोलें। हाँ जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सहयोग कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग क्लब को सहयोग करें और रूल्स का अच्छी तरह से पालन करें, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बहुत पार्टिसिपेंट्स रूल्स ब्रेक करते हैं। रोहन जी आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही है। हार्दिक भाई आ जाओ लाइन पे। रोहन भाई, जब तक रोहन भाई का नेटवर्क ठीक हो जाए। हार्दिक भाई गुजरात से ही हैं ये भी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। गुजरात में बरसात बहुत हो रही है लगता है रोहन भाई। हार्दिक जी आवाज सुन रहे हैं आप? अमरेली जिले में बहुत बारिश है गुजरात में। गुजरात में भी बहुत बारिश है कुछ इलाकों में। हेलो हार्दिक जी आवाज सुन रहे हो तो अपना रखे विचार। तो क्लब में मैं 2017 से जुड़ा हमारे दोनों बहुत ही सक्रिय एडमिन है ये। काफी पहले से दोस्तों को जुड़ा बताऊं, रोहन और हार्दिक दोनों के दोनों युवा हैं और बहुत जोरदार काम कर रहे हैं। मतलब दोनों, इधर हमारा मैसेज आता है, इधर ये तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं उसको, ग्रुप नंबर 3, 4, 5 में। और सर्वप्रथम रिकॉर्डिंग क्लब का जो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हार्दिक जी, आपकी आवाज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। अब हेलो, अब कंप्लीट आवाज आ रही है? हाँ अब आई है थोड़ी। और अब हेलो। आज तो जीतू भाई जो है, हेलो जीतू भाई आज सबको सुन रहे हैं बहुत शांति के साथ।
हेलो जीतू राम, चलिए संदीप भाई। जीतू भाई आज अध्यक्ष की तरह विराजमान है चेयर पे। संदीप भाई, हेलो सर। हाँ थोड़ा सा यानी कि हम अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात घूम चुके हैं, अब मध्य प्रदेश की ओर लौटते हैं हम। आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं शिव शंकर कपूर जी, जो कि हमारे साथ समय समय पर इस वर्कशॉप में तो खास तौर पर एक अहम भूमिका में रहे हैं। तो शिव जी चूंकि मध्य प्रदेश से हैं, तो शिव जी अपना विचार रखें कि क्या क्या करना चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं, और खास तौर पे आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए रिकॉर्डिंग क्लब को क्या करना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब की वर्तमान स्थिति में आर्थिक समस्याएं ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं। हेलो, हाँ जी, सभी को नमस्कार पुनः। स्वागत शिव भाई, स्वागत है। धन्यवाद। मैं एक अपना आज का वाक्य सुना रहा हूँ। मेरी पत्नी मुझे एक हफ्ते से परेशान थी कि तुम अपने बाल कटवा के आओ क्या, और मैं कटिंग कराने जाना नहीं चाह रहा था इस कोरोना के दौर में, लेकिन बार बार उसके कहने पे आज मैं कटिंग कराने अपने बाल कटवाने के लिए चले ही गया दुकान पे। दुकान पे जब गया तो जबकि सारे एहतियात जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं, इवनली सैलून की दुकान पे से आप बाहर निकलते हो तो आपका नाम और नंबर तक लिखा जा रहा है ना। लेकिन उस सैलून वाले से बात करके उसने जब दो बातें कही वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक तो उसने जो कहा कि सर हमें कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया है। मैंने बोला क्या, तो बोले कम से कम 4 से 5 महीने की अपनी व्यवस्था करके रखना चाहिए, कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा अगर परेशान है सर तो हम सैलून वाले दुकान वाले हैं, सबसे ज्यादा समस्या हमें हो रही है। मुझे उनकी ये दो बातें अच्छी लगी। थोड़ी बात सही है कि केवल अगर हम सोचे कि केवल दिव्यांग वर्ग ही समस्या से परेशान है तो ऐसा नहीं, परेशान और भी लोग हैं। और दूसरी बात उन्होंने हेलो, हाँ सही, कंटिन्यू। दूसरी बात उन्होंने बोली कि जो 4-5 महीने का हमें इकट्ठा करके रखना चाहिए, इतनी व्यवस्था आज के समय में होना चाहिए, वो बात मुझे अच्छी लगी। और वो बात को मैं यहाँ लेकर के आ रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब पिछले 4 वर्षों से कार्य कर रहा है, लेकिन जो आर्थिक समस्या है अभी हमारे साथ इतनी है कि पता नहीं कि इस महीने की सैलरी जो हमारे रीडर है उन्हें दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आर्थिक मोर्चे पे रिकॉर्डिंग क्लब बहुत कमजोर है, ये बात सच है। बाकी टेक्निकल पक्ष देख लीजिए, आज कई संगठन वेबिनार कर रहा है, रिकॉर्डिंग क्लब भी वेबिनार कर रहा है। वो सच बात है कि हम अपने साथियों के सहयोग से ही कर रहे हैं, चाहे वो गढ़वाल सर हो, चाहे जैन साहब हो, चाहे और भी हमारे सक्रिय साथी हो, उन सबके और आप सबके सहयोग से ही हम ये वेबिनार भी कर रहे हैं। क्योंकि जूम ऐप का आपको पता है सिर्फ 40 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकता है एक्टिव, तो हम आप सबके सहयोग से ही कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर फिर भी हम बहुत कमजोर है। और जो सपना संदीप भाई ने 4 या 5 वर्ष पहले देखा था कि हमें एम्पावर करना चाहिए दृष्टिबाधितों को, उस ओर हम कदम उठा रहे हैं, है ना। नहीं तो होटल अशोका में कार्यक्रम होते रहे हैं, होटल ताज में कार्यक्रम होते रहे हैं, होटल ओबेरॉय में होते रहे हैं, बड़े बड़े धर्मशालाओं में कार्यक्रम होते रहे हैं, लोग कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे थे। अब क्यों बैठ गए घरों में जाकर के? इसीलिए कि समय बदल गया है, कोरोना ने हमें बहुत सिखाया है, अर्थात अब हम टेक्नोलॉजी की ओर आए। और वही प्रयास रिकॉर्डिंग क्लब ने 4 वर्ष पहले कर दिया था। मैं बताऊं, मार्च महीने में हमने न्यूज़पेपर नहीं लिए अपने घरों में, और जो कभी अगर सुन पाते थे तो या तो टीवी पे सुनते थे या फिर रिकॉर्डिंग क्लब पे। तो मेरी बातों से शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। मेरी बात समझ आ रही है क्या? गढ़वाल से सुनाई दे रही ना? बोलिए। थोड़ा कंटिन्यू 2 मिनट और ले लूं ना? ओके। तो यानी रिकॉर्डिंग क्लब ने हमें आज से 4 वर्ष पहले एम्पावर कर दिया। अब अगर ये आर्थिक मोर्चे पे हम कमजोर हो रहे हैं तो इसे सशक्त कैसे किया जाए? हमारे और जो साथी थे उन्होंने अपने सुझाव में जरूर कहा कि हमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन मैं भी एक आप लोगों की तरह ही साथी होने के नाते ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि मेरे सहित हम सब ने रिकॉर्डिंग क्लब को थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना हमसे सके, मैं भी लगातार अपना सहयोग नहीं देता हूँ, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो हम सहयोग कर ही रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि रिकॉर्डिंग क्लब को एम्पावर करने के लिए हमें सहयोग करना होगा। और अगर नहीं करेंगे तो ये भी सच बात है कि हो सकता है आगे चल के वेबिनार भी हम बंद कर पाए, हो सकता है कि हमें रीडर को बंद करना पड़े। ये तो हो सकता है कि भाई एक्सेसिबल फॉर्मेट में जैन साहब पेपर जो संभव हो वो डाल दे, एक्सेसिबल फॉर्मेट में जो संदीप जी है वो इंफॉर्मेशन है वो कर दे, क्योंकि वो एक दृष्टिबाधित है, वो दृष्टिबाधितों के सहयोग के लिए करेंगे। रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप समूह भी चला ले, लेकिन रीडर को हमें सहयोग करना ही पड़ेगा। या ऑफिस के जो खर्च है तो अलग अलग खर्चे होते हैं, चाहे वहाँ पानी की व्यवस्था करनी हो, चाहे स्वच्छता के लिए झाड़ू भी खरीदनी हो, तो उसके लिए कोई भी एक दिन नहीं देगा। मैं भी नहीं दे सकता हूँ, संदीप जी भी नहीं दे सकते हैं, कोई भी नहीं देगा। उसके लिए अगर उस हमारे से संबंधित इंफॉर्मेशन में वो सहयोग कर रहे हैं हमारे रीडर, या ऑफिस का खर्च में कुछ हमारे को लेकर के ही वहाँ पे काम हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो सकती है स्टूडेंट के लिए, वहाँ पे कुछ प्लानिंग हो सकती है, कोई एक्सेसिबिलिटी के लिए डिजाइनिंग की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है वहाँ खर्चे की जरूरत तो पड़ेगी ही, और पड़ रही होगी। मैं गलत तो नहीं हूँ संदीप सर? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। खर्चा देखिए लगता है देखिए, वहाँ पर, पूरा फ्री तो नहीं लगता है है, लेकिन पानी है या पोछा लगाना है, बिजली का बिल है, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है तो बेशक की लाइट जलेगी, जी हाँ, तो तो बिजली का फ्री तो बिल नहीं है ना। तमाम यानी कि खर्चे। साथ ही जानते हैं इस बात को कि रिकॉर्डिंग क्लब में जो भी काम होता है वो ऑफिस वर्क इन्फो के माध्यम से रोजाना दिया भी जाता है। जी इवन जी मैडम जब तक आती है साइन करती है, वो चीज भी आपको बताई जाती है कि साइन करिए आते से ही। तो जी, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ खर्चा हो रहा है, इस बात की पुष्टि हो रही है ना। अब अभी बहुत कम साथी जुड़े हुए हैं, लगभग 25 से 30 के बीच में अभी हम लोग हैं यहाँ पर। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने और साथियों को ये बातें हमारी शेयर करें कि भाई अगर सचमुच में अगर रिकॉर्डिंग क्लब से हमें फायदा हो रहा है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन स्वेच्छा से करना चाहिए, है ना। अभी हमें कोई पार्टनर्स भी नहीं मिल रहा। अगर आप लोग या हम लोग आपस में पार्टनर्स बने तो हम तो ये तक करना चाहते हैं कि राजस्थान पत्रिका गढ़वाल से जी के सौजन्य से, या सुरेंद्र जी के सौजन्य से, या विपुल जैन के सौजन्य से, या और भी तमाम जो फिरोज भाई है, सुरेंद्र भाई है, जो भी है, मैं अभी ननकुलाल जी है, उनके सौजन्य से हम रोज बोलना शुरू करते हैं। लेकिन हमें उस तरह का अगर पार्टनरशिप मिल जाए, कोई एनजीओ से, कोई कंपनी से, या कोई हमारा साथी आ जाए, हम तो वो भी करने को शायद रिकॉर्डिंग क्लब तैयार हो जाएगा, मेरा अपना अनुभव कहता है। क्योंकि अगर ये आर्थिक सहयोग नहीं होगा तो ये पक्का है कि आगे चल के दिक्कत आने वाली है। ठीक है, मैं एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप पे कुछ ट्यूटोरियल अभी बना रहा हूँ, आप लोग पसंद भी कर रहे हो। मैं कब तक मैं बना दूंगा, कब तक बनाऊंगा? जब तक मेरा मन करेगा, जब तक मुझे रिकॉर्डिंग क्लब से फायदा होगा, बनाऊंगा। क्योंकि मेरा ये पर्सनल ये है कि हमारे जो साथी लोग हैं उनको फायदा हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि रीडर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ऑफिस सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ऑफिस के संसाधन सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। वहां के लिए हमें सोचना पड़ेगा, और वो केवल मेरे सोचने से, संदीप जी के सोचने से नहीं होगा, और सोचने मात्र से भी नहीं होगा। हमें आगे आकर के थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, ये मुझे लगता है। क्योंकि अभी तक रिकॉर्डिंग क्लब को पार्टनर्स नहीं मिल रहे हैं। अगर पार्टनर्स मिलने लग जाएंगे तो हम शायद आप लोगों को प्रेशर नहीं करेंगे, शायद रिकॉर्डिंग क्लब ये नहीं कहेगा कि आप लोग सहयोग करने आइए, आप लोगों की मदद चाहिए। क्योंकि रिकॉर्डिंग क्लब आज जिस स्थिति में है, ये सच है, बहुत मजबूत स्थिति में, बस लास्ट मिनट दूंगा, बहुत मजबूत स्थिति में 1200 लोगों का एक ग्रुप आज हमारे साथ है, 1000-1200 लोग, यानी एक अच्छी खासी मात्रा है। हमारे पास संख्या बल से बहुत अच्छे हैं, और 1000-1200 से मैं देख रहा हूँ कई ग्रुपों में भी न्यूज़पेपर जाते हैं, या कई लोगों के, मेरे पास ऐसे लोगों के फोन आते हैं कि हमने आपका वो वाला ट्यूटोरियल सुना, अच्छा लगा। मैंने कहा कहाँ से? बोले एक साथी ने भेजा था। तो ये तो एक अच्छा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि रिकॉर्डिंग क्लब आज हमें एम्पावर कर रहा है। लास्ट में हम यही कहेंगे कि सिर्फ दृष्टिबाधितों के सशक्तिकरण की बात नहीं होनी चाहिए, उसकी भी बात होनी चाहिए जो दृष्टिबाधितों के लिए काम करता है, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कुछ ग्रुप्स हो, चाहे वो एनजीओ हो, कोई भी हो। उसका जब तक सशक्तिकरण नहीं होगा, उसका एम्पावर नहीं होगा, तब तक हमारा एम्पावर संभव नहीं है, मुझे लगता है। तो जरूर इस ओर सोचेंगे सभी साथी, और अपने और साथियों को भी जरूर बताएंगे कि इस तरह का सहयोग हमें रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक मोर्चे पे जरूर करना चाहिए। आप लोगों के जो भी सुझाव आएंगे उस पर रिकॉर्डिंग क्लब जरूर काम करेगा। जो एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप की बात हुई है वो भी हम करेंगे अगले कुछ सप्ताहों में। इसके अलावा और जो ट्यूटोरियल की डिमांड की जाएगी
वह भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। जो और न्यूज़पेपरों की जो एक्सेसिबिलिटी की बात आ रही है, हम EPUB फॉर्मेट में भी इसको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेंगे। और रिकॉर्डिंग क्लब आपके साथ है, बस आप रिकॉर्डिंग क्लब के साथ रहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बातें कही शिव जी आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों को बता दूं जी, अगले बताइए सप्ताह का बताइए, बताना चाह रहा हूँ संदीप जी में। क्या बताइए? सभी साथियों को एक बहुत थाम के बैठिए। हाँ, बहुत रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है अगले सप्ताह। रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति उस पर बहुत जोर 15 शोर दिन से से वर्क कार्य कर कर रही रही है, है। 15 दिन से वर्क कर रही है उस पे। हाँ, और उस पर आप दिल थाम के बैठिए, और खास तौर पे वो जो कि कुंवारे हैं और दो अपने हाथ 2 से 4 करना चाहते हैं, तो उन सभी साथियों की हमें तलाश है। और उन 2 से 2 हाथ मिलाने के लिए रिकॉर्डिंग क्लब एक अनुपम कार्यक्रम डिजाइन कर रहा है, उसकी सूचना आपको शीघ्र ही दी जाएगी। तो जो साथी 1 से 2 होना चाहते हैं और अपने 2 हाथ से 4 हाथ करना चाहते हैं, वो जरूर हमसे संपर्क करें, मुझसे, रिकॉर्डिंग क्लब के नंबर पे, या संदीप सर से, जैन साहब से। शनिवार तक आप हमसे संपर्क कर ले, ताकि यह जो कार्यक्रम हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें आप सभी की मौजूदगी में 4 चांद लग जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आप यह संदेश अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे, और उन सभी कुंवारों तक जो कि कहीं ना कहीं 2 से 4 होना चाहते हैं, उन तक रिकॉर्डिंग क्लब का ये पैगाम इस लॉकडाउन के दौर में, जब कोई मैरिज गार्डन, कोई हॉल, कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो रिकॉर्डिंग क्लब का मंच आपके लिए उपलब्ध है। अक्सर सुझाव आते रहते हैं, अक्सर सुझाव आते हैं रोहन जी है, साथियों वो के। कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें ले लिया जाए। रोहन सूती अच्छा, कुछ नाम रोहन आ रहा है। नहीं, अब जीतू भाई भी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनको मैं अनम्यूट किए जा रहा हूँ बार बार। तो ओके, जीतू भाई, रोहन भाई को भी अनम्यूट, शिव भाई उनको, रोहन भाई को अनम्यूट करो जरा। जीतू जी अपनी बात रखें आप। जीतू जी तो रखते ही हैं, अब तो जीतू जी हमसे पूछेंगे अब। हेलो, हाँ, कोई भी साथी जिसके मन में कोई रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति से लेकर कोई प्रश्न हो कि रोहन किस भाई प्रकार रोहन भाई अनम्यूट कर दिया आपको, मतलब आपके पास रिक्वेस्ट आई है, देखो जरा। किस प्रकार रिकॉर्डिंग क्लब काम करता है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्कार। जीतू भाई आप भी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी रोहन बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। ठीक है रोहन जी, जीतू भाई हाँ, 1 मिनट रोहन जी को हाँ सुन हाँ लेते हैं बिल्कुल। पहले से। अरे भाई साहब, हम तो 2 घंटे भी रुक जाएंगे। 2 घंटे नहीं, आपको नहीं रोकेंगे, हम भी नहीं रुकेंगे 2 घंटे। चलिए रोहन रोहन जी भाई अपनी बात बताइए। रखिए। रोहन भाई बताइए। जी सर, मैं यही कह रहा था कि आप सभी से अनुरोध करता हूं कि सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि प्रतिक्रिया बहुत कम आती है। और रिकॉर्डिंग क्लब का कार्य जो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और संदीप सर, आपको विशेष रूप से धन्यवाद। और जितना हो सकेंगे हम भी अपनी रूप और से आर्थिक सहयोग भी करेंगे। और कुछ रीडर्स से भी मेरी संपर्क हुआ है, तो रिकॉर्डिंग क्लब को हो सकता है मैं कुछ रीडर्स भी उपलब्ध करवा क्या दूं। बात है, फिर तो हम चलिए, जो बहुत अच्छी बात है रोहन जी। गुजरात के साथियों की जो एक मांग है गुजरात समाचार की, वो पूरी कर सकते हैं रोहन भाई। जी सर, मेरी बातचीत भी हुई है कुछ रीडर्स से, और उन्होंने रिकॉर्डिंग करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो रोहन भाई अगर आप नहीं हो तो हम भी नहीं है, क्योंकि आप एडमिनशिप की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। और मैं सर देखता हूँ कि आपकी कृपा है सर। नहीं ऐसा नहीं है। और ये जो नाटक वाली आपकी पहल है उसको और आगे बढ़ाइए, अच्छा प्रयास है जो आपने एक नाटक बनाया था। जी मैंने सुना था पूरा, और उसमें बस मैं प्रतिक्रिया नहीं दे पाया अपनी, लेकिन मैंने पूरा सुना था। मंदिर में जाकर के आपने जान बचाई। जी सर। जी तो भाई। जी भाई, अब आप सुनाइए। अब तक तो हम बोलते आए और आप सुनते आए, अब हम सुनेंगे और आप बोलेंगे। नहीं, मैं अपने सुनने की जो है ना इम्यूनिटी बढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में। बढ़ा रहे हो।
बढ़िया है, क्योंकि बढ़िया इस है। समय इम्यूनिटी पे बहुत काम हो रहा है कोरोना हाँ, आने के काम बाद में से। भी कोरोना आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए जो है इम्यूनिटी पे काम हम कर रहे हैं। और आप सब जो होस्ट हैं इस कार्यक्रम के, आप सबका स्वागत है। उसके साथ साथ मैं बार बार यही कहता हूं कि तकनीकी पक्ष को जैसे हमारे मुकेश जी जैन सर जो संभालते हैं, वाकई में मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाते हैं कि ये प्रोड्यूसर और तकनीकी पक्ष दोनों का इतना बखूबी काम निभाते हैं, जिसके माध्यम से हम बिल्कुल सबको रूबरू कराते हैं इस लॉकडाउन के बिल्कुल लॉकडाउन होने के ये बावजूद भी। बिल्कुल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और निश्चित तौर से ये हम जैसे तो व्हाट्सएप भी ठीक से नहीं चला पाते, लेकिन हकीकत में इनके तकनीकी पक्ष को सलाम करता हूं मैं। बहुत और बहुत धन्यवाद सर, ये तो आपका प्यार है, आशीर्वाद है, कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल, और पर्दे के पीछे रह के मतलब विनोद जी, आप, हम सब तो आते रहते हैं, लेकिन ये पीछे से भी सारा काम इतना आगे करते हैं कि हम सबसे आगे निकल जाते हैं। अरे जीतू भाई, हाँ विनोद जी, अब देखो यार, खिलाड़ी तो मैदान में उतर जाता है, लेकिन कोच की आवश्यकता भी तो होती है ना उसको। कोच बिल्कुल ट्रेनिंग बिल्कुल, नहीं देगा तो बैटिंग हम कैसे करेंगे, बॉलिंग हम कैसे करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है तो विनोद जी, हमारे बिल्कुल। कोच जैन साहब ही हैं, जैन साहब पीछे से करते रहते हैं हमारे को उंगली, और हम यहाँ पकड़ पकड़ करते रहते हैं। नहीं नहीं, बहुत नहीं, वाकई में ये बहुत ही अच्छा लगता है। और सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार, चाहे वो हमारे विद्यार्थियों की तरफ से आए हो, चाहे भाई नंद किशोर की तरफ से, एक जैसलमेर से सुरेंद्र जी आ रहे थे, रोहन सुरती बहुत सक्रिय सदस्य इस ग्रुप के, और भी फिरोज आलम भाई, भले ही उनकी स्थिति आर्थिक रूप से सहयोग करने की ना हो, लेकिन उनका जमीर है। ये मैंने देखा कि वाकई में इस बात को उन्होंने गिल्टी फील की, जबकि मेरे ख्याल में, मैं संदीप भाई को वैसे इतना, मैं कोई इनकी हिसाब की किताब की कोई डायरी नहीं टटोला हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा कड़वा बोल सकता हूँ, लेकिन आप सब सुनने की क्षमता रखें। हाँ, पूरी हम क्षमता रखे हैं। आखिरकार कब तक कई लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में, वो अपने आप में सम्माननीय हैं, प्रतिष्ठित हैं, लेकिन सम्मान केवल सम्मान के आधार पर तो बहुत समय तक नहीं ढोया जा सकता। निश्चित तौर से आज हमें जो कुछ ईश्वर ने प्रदान किया है, आर्थिक संबल प्रदान किया है, उसमें से हम यदि बहुत कम, आज मुझे मान लीजिए 50,000 रुपए पेमेंट मिल रहा है, और मैं 12 महीने में यदि 1,000 रुपए अपने इस एक पवित्र कार्य में आहुति के रूप में प्रदान कर रहा हूँ, तो कितना परसेंट बचता विनोद जी? आपकी गणित बहुत अच्छी है। तो मतलब क्या परसेंट माइनस में चले जाएगा जीतू भाई, यार दशमलव लगाना पड़ेंगे मेरे को कितना ही। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब इतना हिसाब किताब लगाते होंगे, मुझे लगता है कि यदि कहीं अपना किसी तरीके का अंशदान निकालने में, तो शायद वो अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे से फ्रूट वगैरह भी नहीं खिला पाते होंगे। अब आज क्योंकि मैं हर 6 महीने से ये लगातार, आज 6 महीने हो गए लगभग, कि ये रोजाना जब भी अखबार की शुरुआत हो, जब भी हमारी कोई भी बात हो, तो सुनते सुनते बड़ी मन में पीड़ा होती है कि आखिरकार हम सब इतने लोग होकर के भी एक हमारे परिवार को, और जब सहकारिता का भाव हम दर्शा रहे हैं, तो सहकारिता का मूल मंत्र विनोद जी क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए। तो ये चीज जब तक हमारे भावनाएं, जब तक हमारा स्वाभिमान नहीं जागेगा, तब तक हम, संदीप भाई, आप, कोई भी अपील करते रहेंगे, लेकिन उसका वो फायदा नहीं मिल पाएगा। अभी 91 तक संख्या पहुंची है सहयोग वालों की। चलो बढ़िया है, बढ़िया ये तो, लेकिन फिर भी वो हम लोहार की तरह उस लोहे को पीटते जा रहे हैं जब कुछ आकार दे पा रहे हैं, लेकिन वो आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। विनोद जी, मैं तो स्वयं जो भी कुछ करता हूँ, वैसे मैं कोई अपनी बढ़ाई नहीं करता, मैं अपने आप से स्वयं प्रेरित होकर के कुछ भी करना चाहता हूँ। जैसे मुझे लगा कि यार मैं अपनी घटना बता, पहुंचे, लेकिन जो संख्या है रिकॉर्डिंग क्लब की, उसका 10% भी अभी संभव नहीं हो पाया है। यानी सचिन तेंदुलकर ने भी अपने जीवन में 100 शतक लगा दिए, हर हम एक शतक नहीं लगा पा रहे हैं, इतने लोग होकर के, बड़ी दुर्भाग्य की बात। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और अब कहने को तो मैं तो रोजाना कुछ न कुछ कहता रहता हूँ, और आप लोग सुनते हैं, और आप लोग भाई, जो नेक्स्ट मंडे का हमारा प्रोग्राम है, जी, उसके लिए आप थोड़ा सा मेहनत करिए। हाँ बिल्कुल, मैं कार्यक्रम के लिए हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। बताइएगा, मेरे से जैसी भी बन पड़ेगी मैं जरूर करूंगा। अरे हमने कहा ना कि हमको ऐसे साथी चाहिए। नहीं विनोद जी मैं बताऊंगा आपको, आप जीतू भाई से फोन पे बात करिएगा इस बारे में। ठीक नहीं बिल्कुल, जो भी
जो भी मेरे लायक होगा मैं जरूर इस परिवार के लिए हमेशा से अपनी तरफ से जो भी सहयोग हो सकेगा वो करता रहा हूँ और करने का भी प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं भी सोचता हूँ कई बार कि मैं भी शायद मेरी क्षमताओं से कम कर पा रहा हूँ, तो इस पर भी मैं अमल करूंगा और ज्यादा प्रयास करूंगा। चलिए स्वागत है जीतू भाई। आप लोगों के जो विचार रहते हैं वो हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं और जीतू संजीवनी भाई बूटी के रूप में। वैसे मैं सारे ही ऑडियो सुनता हूँ, लेकिन कल वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था ऑडियो। थैंक यू भाई संदीप भाई। क्योंकि पांच बातों को एक साथ याद रख के बताना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं यार। इसीलिए मैंने साथियों से मैं कई बार इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि साथियों कोई भी यदि त्रुटि भी हो तो आप मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि इतनी सारी चीजों को समेट पाना कई बार, और वो भी व्हाट्सएप पर ऑडियो थोड़ा सा तैयार करने में दिक्कत है। मुझे इतना तकनीकी ज्ञान और नहीं है, सीधी सी बात है। मैं तो अपनी पूरी एक स्पीड से बोलता चले जाता हूँ, जो भी गलत सही। हम जानते हैं जीतू भाई, जब हम भी शुरू से मतलब 3-4 सालों से जब कर रहे हैं ये काम, तो कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना याद रखना पड़ता है। इसलिए आपको भी मैं समझ रहा हूँ कि कितना रिसर्च करके और याद रख के फिर बोलना पड़ता है उस चीज को, और वो भी फ्लो में। बिल्कुल एक फ्लो में, और मैं कोई कट नहीं लगाता, कोई रोकता नहीं, बस जो कुछ होता है मेरे पास। और मुझे तो मैं ईमानदारी से बताऊं कि आज मैंने व्हाट्सएप पर ऑडियो रिकॉर्ड करने का लॉक करना भी आज सीखा है भाई। मैं भी अब क्योंकि इन चीजों से गुजर रहा हूँ, तो मुझे कुछ न कुछ जो परेशानी हो रही है मैं उनको सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल, ताकि हम और कुछ सुधार कर पाए। क्योंकि कई विद्यार्थी सुनते हैं, हो सकता है कोई लाभ लें और उनको किसी तरीके की कोई भ्रामक जानकारी चली जाए, त्रुटि रहे और उन्हें भी ज्ञात ना हो, तो वो फिर हमारे लिए घातक हो जाए कि हम ज्ञान देने के चक्कर में जो है कहीं उनका नुकसान ना कर दें। जीतू भाई बस यही याद रखना चाहिए कि ज्ञान देने से अच्छा है कि हम ज्ञान दें नहीं, लेकिन अधूरा ज्ञान कभी भी ना दें। हाँ बस वही बात है। इसलिए नहीं देना नहीं चाहते विनोद जी, लेकिन अपनी जीभ है, कभी कभार अपन बोलते बोलते कई बार जो है गलती हो ही जाती है। तो कई बार मैं स्वयं भी इसीलिए वापस भी तुरंत सुनता हूँ उस ऑडियो को, और मैं उस पर जो भी मेरे कुछ लगता है कि गलती है तो मैं तुरंत वापस सभी साथियों से क्षमा मांग करके उन्हें उसमें कुछ ऐड करना होता है या संशोधन करना होता है तो करवा देता हूँ। और बाकी तो सब गतिविधियां बहुत अच्छी चल रही हैं रिकॉर्डिंग क्लब के, चाहे वो रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी हो, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, वो सब तो अपन बात करते हैं। मैं तो अपनी प्रतिक्रिया देता ही रहता हूँ। तो जीतू भाई स्टोरी में तो आपकी भी यादें जुड़ी हुई हैं पुष्कर कन्वेंशन में। हाँ बिल्कुल, हम भी पुष्कर में थे। तो हम जिक्र करें कि नहीं करें ये बताओ आप। नहीं अपने को लेकर के अपन तो वैसे खुले विचारों के, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी आपको याद तो आ ही गया होगा। हाँ नहीं बिल्कुल याद आ गया था। वो भी देखो एक स्वाभिमान से जुड़ी हुई मुद्दा था, तो इसलिए वो हमारे चक्कर गुरुजी हमारे, क्या अपन को तो संदीप भाई अब वो जानते हैं कि हमारे गुरुजी नहीं कुछ ऐसे थे कि ये तो बस ऐसे मजाक, ये तो मजाक की बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मतलब वो हमें भी याद है और आपको भी याद है अभी तक। बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद। देखो इंसिडेंट हमेशा याद रहता है। आज का जो कार्यक्रम है ये मतलब इसका उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको कि नहीं? हाँ नहीं बिल्कुल, उद्देश्य एक हमने ये नहीं कि जैसे पारिवारिक संवाद के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन हमने इसका रूप हमने रिकॉर्डिंग क्लब के पारिवारिक संबंध मतलब संवाद के रूप में ले लिया। बाकी पारिवारिक संबंध वाला जो या संवाद की बात करते तो फिर हम ये हो जाता कि भाई अपने आपस के परिवारों के बारे में या चर्चा करते नहीं, या रिकॉर्डिंग क्लब ही अपने आप में एक परिवार है। उसी संदर्भ में आज का विषय रखा था हमने। बिल्कुल। अच्छा, तो उस संदर्भ में बताओ जीतू भाई, एक बात बताओ, हम 3-4 लोग ऐसे हैं जो इस मामले में ज्यादातर परेशान हैं कि हम एक तरफ रिकॉर्डिंग क्लब के लिए काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ पीछे से हमारे झगड़े की भूमिका बन चुकी होती है घर में। नहीं वो तो हमारे साथ भी होता है। आपके साथ तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं हुई? नहीं वो हमारे साथ भी है। कई बार मैं संदेश रिकॉर्ड करता हूँ, आपको आवाज आती होगी बच्ची की कि पापा मम्मी बुला रही है। कभी भी मतलब ऐसा सारी व्यवस्था देख करके आता हूँ कि भाई अब शायद 15-20 मिनट कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन वो जो है वार्निंग बेल तो कभी भी आ जाती है भाई साहब। अच्छा चलो, मतलब यानी कि कहानी घर घर की नहीं, वो तो कहानी घर घर की एक ही है सबकी। कहीं ना कहीं कह रहे थे कि मैं 1 हफ्ते से परेशान था। मैंने कहा हम तो 1 हफ्ते से क्या, जब से रिकॉर्डिंग क्लब शुरू किया तब से ही परेशान। नहीं बिल्कुल, शिव जी ने जो आज बात कही वो बात मेरे ऊपर भी लागू होती है। मैंने तो स्वयं को, मेरे मिसेज थोड़ा सा पार्लर का काम करती है, तो मैंने कहा तुम ही बना दो ना कटिंग यार। हाँ ये भी ठीक है। तो ये बात मेरे ऊपर भी काफी दिनों तक, लेकिन मेरे ये हुआ कि शिव जी को सैलून पर जाना पड़ा और मेरे लिए फिर जो है नाई की व्यवस्था घर पर कर दी गई उनके द्वारा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत यही बुलवा दिया गया, क्योंकि अब इनका तो क्या है कि अपना मार्केटिंग पर्पज है, एक दूसरे से बात संपर्क है, तो फिर उस हिसाब से जी।
तो बाकी सब बढ़िया है, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। लगातार चारों मैंने आपके जो ये वेबिनार है उनको पूरा सुना है। अरे 5वें में आपको और आनंद आएगा, आप चिंता ना करो। 5वां तो कह रही आनंद वाला विषय। और नहीं, सभी देखिए, आनंद, हम किसी भी चीज में आनंद लेकर के यदि काम करेंगे तो उसमें हमेशा आनंद आएगा, चाहे वो हमारा गंभीर विषय हो, चाहे वो हमारा मनोरंजन का विषय हो, उन सभी को, और चाहे हमारा अध्ययन का विषय हो, उसको भी हम आनंद लेकर के करेंगे तो भी उसमें मजा आएगा और वो बहुत आसानी से ग्रहण होगा। तो विनोद भाई, हाँ विनोद भाई, जी, धूप तो नहीं लग रही है? नहीं, ये वेबिनार की आपकी भी परिस्थितियां जरा बताई दो आप। नहीं वेगन अपन तो भी है, पहले से बोल देते हैं भी है कि 2 से 4 अपन व्यस्त हैं। 2:30 बजे से 5 बजे तक अपन को कोई टच नहीं करेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं, और अच्छा। अपन सबसे घर बार छोड़ के अपनी छत पे आ जाते हैं। विनोद जी, बिल्कुल आपकी स्थिति मेरी है, मैं छत पे हूँ, है ना। और बिल्कुल, आज मैं भी आवाज जो सैलून वाली और बात कही है, तो मेरे को अगर कोई वीडियो कॉल करके देखे तो पिछले महीने में तो बहुत ज्यादा ही हो गया था परेशान, तो मैंने एक मशीन बुलवाई और अपने 0 कर दिए, बस इतना सही, करा बढ़िया कि अपने किया। बाल मेरे सर पे रहने दिए, मगर 0 कर दिए कि इंदौर में पता नहीं लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब खुलेंगे नहीं खुलेंगे। हाँ, तो 3-4 महीने तो व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। हाँ, 4 महीने की तो एकदम छुट्टी करके बैठ गया मैं, क्योंकि बिल्कुल, पता था क्या कि बात। 1-1.5 महीने स्कूल खुलना नहीं है, हाँ, और स्कूल खुलेगा जब तक तो आ ही जाएंगे थोड़े बहुत। बिल्कुल। तो चलिए, और कोई सज्जन जो आह, अपनी बात रखना चाहता हो तो अपना हाथ। सज्जनों वाली स्थिति तो भाई, इतना बड़ा परिवार मुझे अब कई बार आज हमारे तकनीकी पक्ष संभालते हैं जो हाँ, जीतू भाई क्या हमारे कह रहे डायरेक्टर साहब को ही सुनते हैं। एक मिनट, जीतू भाई कुछ कह रहे थे। हाँ जीतू भाई, क्या कह रहे थे आप? मैं तो यही कह रहा था कि परिवार तो हमारा बहुत बड़ा है कहने को, जी, लेकिन जो उसकी सक्रियता है जी। वो बहुत कम दिखाई देती है। चाहे वो हमारे, जैसे मैं भी अपने संदेश भेजता हूँ तो उसको भी मैं चेक करता हूँ निश्चित तौर से, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं तो हम उस पर अपने, भाई, ये तो देख अपेक्षा करते ही हैं कि कितने लोगों ने उसको देखा या सुना। बिल्कुल बिल्कुल, तो निश्चित रूप से। वो चीज भी जो है, वही कुछ लोग जो 25-30, ये फर्स्ट ग्रुप की बता रहा हूँ, मैं तो एक ही ग्रुप में हूँ, तो वही 25-30 लोग जो रोजाना सुनते हैं और उन्हीं की प्रतिक्रियाएं कुछ उन लोगों की आती है। तो जब फिर ये जी। सब कई बार ये लगता है, लेकिन चलिए, मैं तो उसी में हूँ कि अपन तो कर्म जीतू करते भाई, जाएं। ऐसे मामले में जब भी आपको निराशा हाथ लगे तो थोड़ा सा मेरी तरफ देख लेना बस। नहीं, तुम्हारी तरफ नहीं, मैं गीता की तरफ दे चुका हूँ, तुम्हारी तरफ भी देख चुका हूँ कि कर्म करते जाएं, फल की इच्छा ना करें। और फिर अगर थोड़ा और आगे देखना हो तो मुकेश जी की तरफ देख लेना, और थोड़ा नहीं, आगे बिल्कुल। देखना हो तो विनोद जी की तरफ देख अरे लेना। मुझे इसी बात का है कि इतने जो हमारे प्रबुद्ध जन लोग हैं वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे इस बात के लिए हौसला देते हैं, और बस हम जिनके वही लिए वही जिनको ऑलरेडी मालूम है वो चीजें, तो लेकिन हम बिल्कुल जिनके लिए प्रसारित कर रहे हैं उन लोगों का इसमें रुचि नहीं दिखाई देती है, तो ठीक फिर बात लगता है, कह रहे हैं, लेकिन कोई मुझे लगता है हमारे काम करने से ही ये परिवर्तन आएगा कभी ना कभी। हाँ, नहीं, बिल्कुल, तो अपन तो लगे रहेंगे। बिल्कुल। क्या विनोद जी, वो मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई MBBS है। नहीं, लगे हुए हैं अपन तो पूरी तरह से। बिल्कुल। मैं एक बात कहना चाह रहा था, आवाज आ रही है? जी जी सर। हाँ जैन सर, आवाज आ रही है आप। साहब आ रही है बहुत तगड़े तरीके से, बताइए। ये छत में जाने से एक फायदा जरूर होगा कि जो पड़ोस वाली खिड़की में देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आज जैन साहब ऑफिस में नहीं हो क्या? ऑफिस में ही है। ऑफिस में होंगे, कोई आवाजें आ रही है। नहीं, मतलब सामने वाली खिड़की में कौन रहता है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी छत में जाने से। आवाज नहीं आ रही मगर जैन साहब आपकी। ये कह रहा हूँ कि छत में जाने से एक फायदा होगा। आ रही है? चलिए विनोद भाई, और समापन की ओर बढ़ा जाए। किसी और तरफ से आवाजें आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है? डिस्टर्बेंस ज्यादा है ना इसमें। हाँ, आप चलिए, और कोई साथी अगर भाग लेना चाहता है हमारे इस पारिवारिक संवाद कार्यक्रम में तो अपना हाथ ऊपर करें, चैट कर दें हमको। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जी रोहन जी। आप उन सब यूजर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ग्रुप को फॉलो नहीं करते हैं और ऐसी बात करते हैं कि हम तो रिकॉर्डिंग क्लब में कभी जाते ही नहीं।
संदीप भाई, हेलो। अब हमारा पंजीकरण हो चुका है। जी जी तो भाई जी। तो मेरे मन में एक ऐसा चल रहा है कि देखिए, जो भी संगठन है, सीधी सी बात है, कोई भी लाभ लेता है तो एक हमें, मेरे ख्याल में अब इस स्थिति में पहुंच जाना चाहिए कि जहां जो अपनी तरफ से जितना हम सहयोग कर रहे हैं वो तो करेंगे ही करें, लेकिन जो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा न्यूनतम एक रिन्यूअल के रूप में भी भले ही रखें, लेकिन हमें कुछ ऐसा अब निश्चित तौर पे इस डिसीजन पे पहुंचना चाहिए कि हम कोई ना कोई एक नियत राशि कर लें, जिसके चलते रिन्यूअल चाहे 6 महीने या 12 महीने में जब भी हम करवाएं, वो निश्चित तौर से करवाएं जरूर। मेरे ख्याल में ये तो हमने कर रखा है। और आइए अपन जो 500 रुपए स्टूडेंट, 1000 रुपए रोजगार वालों से इसी के चलते मांग करते हैं, मगर कंटिन्यू जो रिन्यूअल अपन कंपलसरी करने के लिए इसलिए रुक जाते हैं थोड़ा सा कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हमारी कोई पाठ्य सामग्री एक आप अदरवाइज मत लीजिएगा। यदि आप शुल्क दे रहे हैं और आप इस समूह में जुड़े हैं, यदि आप वही सामग्री फॉरवर्ड करोगे कहीं अन्य समूह में, तो उस चीज को फिर हमारे पास रोकने का कोई संसाधन अभी उपलब्ध नहीं है। और यही भय रहता है कि आप हमसे जुड़ गए और हमारी सामग्री दूसरी जगह करोगे तो सीधे तौर पर जो हमसे लोग जुड़े हैं वो तो नहीं जुड़ेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से पूरा लाभ हमसे लेंगे ही। हाँ, ये बात तो सही है। तो क्यों ना हम साथ में रखकर ही उनको सुविधाएं दें। बस कोशिश यही है कि हम मंथन चल रहा है और हम ऐसा तरीका निकालना चाहते हैं, निकाल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि लोग हमारे साथ बने रहें, लेकिन उनको इस बात का एहसास रहे कि हमने और हमें और दूसरों में क्या अंतर है, सहयोग देने वालों में और हमें क्या अंतर है। वो तो हम कर ही रहे हैं, पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं मुझे नहीं लगता कि इतना लाभ कोई आप उसमें कुछ 4 साल हो गए हैं या 4.5 साल हो गए हैं। आगामी कुछ दिनों में आपको अगर नहीं हुआ तो ये साल देख लीजिए, 1 जनवरी 2021 से आपको आमूलचूल परिवर्तन रिकॉर्डिंग क्लब में देखने को मिल जाएंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल जरूरी है। समय के साथ में देखो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना फिर हम चल नहीं पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जीतू भाई, क्योंकि यार केवल हम लोग क्या मेहनत करने के लिए बने हुए हैं, करेंगे हम लोग तो, लेकिन कम से कम सपोर्ट तो हो कोई करने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। और मेहनत हम सब के लिए ही हो रही है, हम सब लाभ ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये खुद ही यही कहता हूँ कि मैं तो खुद भी सीखता हूँ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और काम कोई पर्दे पीछे है नहीं। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे संगठनों में रिन्यूअल कराते हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं रहता, क्या किया जा रहा है क्या नहीं हुआ, पता ही कोई हिसाब नहीं है हमारे। एक गैलेक्सी M20 को देखिए, बहुत बड़ी बात कही आपने जीतू भाई कि मैं शुरू से ही कहता हूँ कि जो भी हो रहा है वो यहाँ दिख रहा है, हमको ना तो गाने की जरूरत है ना छुपाने की जरूरत है। सही बात। हम जीतू भाई केवल इतना ही चाहते हैं कि छपे भी नहीं तो छिपे भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और लेट्स होप, हम ये उम्मीद करते हैं कि जरूर हमारा अच्छा होगा। संदीप भाई, हाँ, गैलेक्सी M20 देखिए, क्या कह रहे हैं, कोई रेज हाथ कर उठा रहा रहे हैं। हाँ, और हार्दिक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी रेंड हाथ उठा रहे हैं। एक मिनट मैं वही देख रहा हूँ। हाँ, गैलेक्सी M20 को अनम्यूट कर दिया। आपके पास रिक्वेस्ट आई है गैलेक्सी M20, प्लीज आप वहां से ओके करिए, आपको अनम्यूट किया गया है। गैलेक्सी M20 मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, आप ओके करिए। हाँ, हेलो हेलो, सुरेंद्र कुमार भी हाथ उठा रहे हैं। चलो सुरेंद्र जी, आपको अनम्यूट कर दिया, आप पूछिए। सुरेंद्र जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, संदीप सर कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि रिकॉर्डिंग क्लब मतलब क्लासेस कराने का भी इसका कुछ है, तो उस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे हाल फिलहाल? समझा नहीं मैं आपका प्रश्न। मतलब आप कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि आप लोग मतलब है ना आने वाले दिनों में क्लासेस वगैरह करवाने वाले हैं इंग्लिश की वगैरह की, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूब पर मैंने कहा था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, स्पोकन क्लासेस की तैयारी चल रही है अभी हमारी जी, और इंग्लिश के क्लासेस की भी तैयारी चल रही है। बहुत जल्द उसका परिणाम दिख जाएगा आपको। और आपने ये भी कहा था कि अब मतलब आपको प्रतियोगियों को तैयारी क्लास के माध्यम से भी करवाई जाएगी।
हाँ, उस बारे में बात चल रही है, लेकिन वही ना, एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता, बाकी लोग जी आगे नहीं आए अभी तक उसके लिए। जी सही बात है सर। जी सर 4:30 हो गया, हाँ गड़बड़ नहीं सर। काफी हो गया अब। हेलो जीतू सर नमस्कार। हाँ हाँ, गैलेक्सी M20 आ गए क्या? हाँ जी आ गया जी। अच्छा, जी जी सद्दाम भाई है क्या? बताइए हाँ सद्दाम जी भाई, स्वागत। सद्दाम हुसैन हूँ, मैं लुधियाना से। स्वागत लुधियाना पंजाब से, पंजाब पार्टी का भी हमारा। हाँ जी जी पूछिए। जी, मैं रिकॉर्डिंग क्लब के बारे में मतलब ये कहना चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब से मतलब ये एक ऐसा समूह है कि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि न्यूज के अलावा जो मानसरोवर या जो अलग अलग तरह की जो किताबें आती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि एक मंथली मैगजीन ऐसी शुरू की जाए जिसमें कि सारा कुछ हो, करंट अफेयर्स या जीके से रिलेटेड तो बहुत सारा सारी कुछ। आती है। हाँ जी, जिसमें सारा कुछ आ जाए, करंट अफेयर्स या जीके, जैसे प्रतियोगिता दर्पण ऐसे की जो मैगजीन होती है, इस तरह की शुरू की जाए। आप लोग बहुत मेहनत से इस ग्रुप को चला रहे हैं, तो इसका मैं आभार हूँ। सद्दाम जी देखिए आपका जो सुझाव है। हाँ जी संदीप जी कुछ कह रहे हैं क्या संदीप भाई? नहीं, सद्दाम भाई ने कुछ कहा, मेरा फोन आ गया था एक्चुअली। हाँ हाँ, इन्होंने मंथली मैगजीन पर बात की, तो मंथली मैगजीन तो ऑलरेडी आ रही है अपने ग्रुप आ पर। रही है ना ग्रुप में, शाम को 6 से 8 बजे के बीच में, और मैं वॉइस मैसेज में बताता भी हूँ कि आज क्या भेजा है। हाँ जी, वो काफी अच्छी लगती है, जैसे ऋग्वेद हाँ आती है, एक मानसरोवर, एक सूचना और संचार वाली जो मैगजीन आती है, हाँ, ये काफी अच्छी है। ये नहीं मैं उसके अलावा ये क्रोनोकल संदाम जी का वैसे स्पेशली कहना है प्रतियोगिता दर्पण को लेकर उनकी चाहत है। हाँ, प्रतियोगिता दर्पण की मांग है इनकी। अच्छा, ये शिवशंकर भाई, विपुल जैन का नाम हिंदी में लिखा हुआ है, जरा उनको अनम्यूट करना, मुझे मिल नहीं रहा है कहीं। संदीप भाई जी, सद्दाम भाई मांग कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण की, तो प्रतियोगिता दर्पण पहले तो अपने यहाँ देहरादून हो से रही। निकलती है सद्दाम भाई, देहरादून से निकलती है, तो हमने सोचा डबल डबल ना की जाए यूं। हाँ हाँ जी, अगर हम रिकॉर्डिंग क्लब का मेंबर बनना चाहें, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आप तो बन गए मेंबर, आपने सहयोग दे मेंबर दिया, जुड़े हो आप ग्रुप में। हाँ ग्रुप जी, में भी है, इन्होंने सहयोग भी दे दिया, तो बन गए आप मेंबर। आप सद्दाम जी स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ मैं। जॉब कर रहे हैं। हाँ जी, तो बस आप रोजाना जो सूचनाएं सुनते हैं रिकॉर्डिंग क्लब से कि रिकॉर्डिंग क्लब आपसे आह्वान कर रहा है, हाँ जी, आप इस पवित्र नहीं, कार्य में अपना ये तो दे आर्थिक चुके योग अपना सहयोग जीतू भाई, दे रहे हैं। बिल्कुल दे चुके अपना सहयोग। चलो वेलकम, ठीक है। फिर बस फिर आप मेंबर हैं। बस वही मैं कह रहा हूँ कि आप तो बन गए मेंबर। यहाँ मेंबरशिप की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है कि आपके, बस आप अपने कोई भी बस यहाँ तो सद्दाम भाई आह्वान किया जाता है कि आप सभी का सहयोग मिले ताकि और अन्य साथियों के लिए हम कार्य अच्छे से कर सकें। हाँ जी, बाकी तो मेंबरशिप का कोई मापदंड नहीं है, कोई वो नहीं है। और सद्दाम भाई की खासियत ये थी कि इनसे संपर्क नहीं किया गया, इन्होंने ग्रुप को सुनकर के ही सहयोग किया है। नहीं, यही है, कह रहा हूँ ना, स्वयं प्रेरित होकर के जो काम करेगा वो ज्यादा मजा आएगा। एक तो संदीप भाई गाय भैंस पानी पीने के लिए मन से जाए, एक ठोक करके ले जा करके हम तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। संदा भाई यानी कि आपकी इच्छा हो तो आप और इसकी गतिविधियों को देखते हुए आप स्वेच्छा से कुछ भी डोनेशन दे सकते हैं। हाँ जी, इच्छा है कि मतलब ऐसी इच्छा है, मतलब आगे भी करता रहूंगा मैं ऐसी। बिल्कुल विपुल आपको अनम्यूट कर दिया है, विपुल। हाँ जी, विपुल भाई हेलो, आपका स्वागत है सन्मान जी। जब भी हेलो। हाँ विपुल, आवाज आ रही है, आप बोल दी। हाँ, सभी साथियों को नमस्कार। आबू रोड से विपुल जैन बात कर रहा हूँ। तो मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ आज के कार्यक्रम में। सबके विचार लगभग मैंने सुन लिए और काफी अच्छे लगे सबके मुझे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग क्लब की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ही कमजोर है, तो लोग इसमें
आगे नहीं आते हैं। अभी 1000-1200 स्टूडेंट है, मगर उसमें से भी 10% आगे आए हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो हेलो। हाँ हाँ विपुल भाई, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। जी, उसमें से 10% लोग अभी लगभग नहीं आ चुके हैं आगे। तो यही कहना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग क्लब इतना अच्छा कार्य कर रहा है, उसके बावजूद भी आगे नहीं आते, तो बहुत दुख की बात है ये है। और मेरे जिंदगी में मैं ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप पहली बार देख रहा हूँ कि इतना सही तरीके से मैनेजमेंट कर रहा है अपने सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी मतलब स्टूडेंट और लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और उसके बावजूद भी लोग आगे नहीं आ रहे, तो एक ये दुख का विषय है। और मैं खुद भी मतलब पूरे साल में भी नहीं आऊँ तो मेरा जब जन्मदिन होता है उसी समय रिकॉर्डिंग क्लब को कुछ ना कुछ मैं अपनी ओर से जरूर देने का प्रयास करता हूँ। तो सभी साथियों से मेरा यही कहना है कि कोई भी सहयोग के माध्यम से, चाहे प्रतिक्रिया क्यों न हो या फिर कोई ग्रुप में कार्य करने, या ऐसा नहीं कि वो चाहे पैसों का माध्यम हो, किसी के माध्यम से भी सहयोग रिकॉर्डिंग क्लब को जरूर करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है। और कुछ मेरा जो एडमिनशिप के रूप में मैं कार्य करता हूँ, तो अभी कार्य वैसे चालू ही है, और कुछ अभी पढ़ाई में व्यस्त होने के कारण चालू तो है ही ये कार्य। सुबह न्यूज़पेपर्स वगैरह सेंड करता रहता हूँ और कुछ मतलब देरी हो जाती है, तो उसके लिए सभी साथियों को क्षमा चाहता हूँ। तो बस मेरा यही विचार था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपुल भाई। जी विनोद जी। संदीप भाई, चलिए तो संदीप भाई, हेलो, चलिए आप सभी आज के इस पारिवारिक संवाद में हम सभी के साथ। हाँ विनोद जी, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? खत्म करें अब? हाँ बिल्कुल, आप करिए, खत्म करिए। चलिए आप कर लीजिए आभार। नहीं, आप ही कर दो। आज आपसे ही शुरुआत, आपसे ही खत्म। चलिए आज के आप इस पारिवारिक संवाद में आप सभी ने। गढ़वाल सर सॉरी, ये गैलेक्सी M20 है, ये बहुत देर से हैंड रेस कर रहा है। 1 मिनट इनको दे दिया जाए अगर जरूरी है। यही सद्दाम भाई तो है वो, सद्दाम भाई तो है वो। ओके सॉरी बात हो गई उनसे, बात हो गई। चलिए तो आज के चतुर्थ ऑनलाइन कार्यशाला में आप सभी ने जो आपका अमूल्य समय दिया, उस हेतु मैं रिकॉर्डिंग क्लब संचालक समिति की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार मानता हूं। और जैसा आज नाम दिया था हमने पारिवारिक संवाद, तो परिवार के अपने साथियों का कोई आभार नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि दर्पण का कभी प्रतिकार नहीं होता, सपनों का कभी आकार नहीं होता, अपने तो अपने होते हैं, अपनों का कभी आभार नहीं होता। फिर भी आप सभी ने जो अमूल्य समय हमें दिया है, आप हमारे हैं, इसलिए आपके प्रति आभार व्यक्त न करते हुए मैं आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। और जो नेक्स्ट मंडे हमारी एक अनोखा प्रोग्राम होने जा रहा है, चाहूंगा कि आप उस कार्यक्रम में भी अपनी शिरकत करें और अधिक से अधिक संख्या में आगामी सोमवार को जो हम कार्यक्रम डिजाइन कर रहे हैं उसमें अपना सहयोग दें, हमें ज्वाइन करके अनुग्रहित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैन साहब एंड कर दीजिए।